हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के बच्चे हैं और किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी वीडियोस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड अपना एमपी बोर्ड है ना, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड कोई भी बच्चा हो जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक में किसी भी क्लास में हो, तो भैया वो अपने हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आ सकता है और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। रेगुलर बेसिस पर आपको वहां भी वीडियोस बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी के तरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जैसे यहां इंग्लिश मीडियम के चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते चले आ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, मैं बात कर रहा हूं अपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड वाले बच्चों की जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच किसी भी क्लास में है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। बेस्ट नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको मात्र एक काम करना है, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com इसको चेकआउट करना या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। बस उन दोनों ही में आप देखोगे कॉर्नर में ग्रैब ई नोट्स लिखा होगा, बस उस पर क्लिक करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई करना बढ़िया वाली। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सेशन। दिस इज सेट चैप्टर, बिल्कुल एमसीक्यूज करना है बेटा आज अपन को इस चैप्टर के, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो आज अपन सेट में करेंगे, इसमें पूरे के पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट का इंक्लूजन होगा, इंक्लूड करके लाया हूं। आपको यूनियन देखने को मिलेगा, आपको इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एम्प्टी सेट, भाई बहुत सारी चीजें, सीरियसली बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब काफी हद तक आप देखोगे कि पूरा का पूरा चैप्टर ही इसमें इंक्लूडेड है, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन विच इज एमसीक्यूज। इसमें टोटल 20 एमसीक्यूज मैं लाया हूं और पूरे के पूरे 20 एमसीक्यूज को बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ की तरह समझेंगे, पूरी गहराई में जाएंगे। वक्त लगता है तो लग जाए दोस्त, हर एक क्वेश्चन का डीप सॉल्यूशन जरूरी है आपको प्रोवाइड कराना। पेन कॉपी लेकर बैठो और प्रैक्टिस करना, पेशेंस रखना, फिर प्रोग्रेस अपने आप तुम्हारे पास चल कर आएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ सेज हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ आर देयर इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक तुम्हें आइडिया लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा बेटा। सेट ए मान के चलो हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला कैसे जाता, तुमको पता होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट को अपन ऐसे लिखते हैं, अगर तुमने मेरे सारे सेशंस देखे, अटेंड किए, तो तुम्हें पता होगा ए कॉम्प्लीमेंट सर जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, जिसका, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए को यूनिवर्सल से माइनस कर दो। सर यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, बहुत गौर से सुनना, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बात नंबर 1, ठीक है, और ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है सर, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये तो होंगे ही होंगे, है ना। 1 2 3 ये ए सेट के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर अपने खुद के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो इसके पास 4 हो और ये पैक हो गया हो, या हो सकता भाई पैक ना हुआ हो, 5 हो, है ना, दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो इसके अपने पास, इसके अपने खुद के, हो सकता भैया 5 नहीं 6, ये 3 एलिमेंट्स इसके खुद के अपने हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 के साथ साथ यूनिवर्सल में सिर्फ एक एलिमेंट उसका खुद का हो, नहीं भाई। यूनिवर्सल सेट के नीचे जो सेट ए बैठा है ना, वो चुन्नू मुन्नू सा सेट लगेगा उसके सामने। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स तो घुसे ही होंगे, साथ ही साथ इसके खुद के भी एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है जैसे 3 एलिमेंट्स ये एक्स्ट्रा दिख रहे, हो सकता है 6-7 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो, तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है सर, अब बेटा हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं, सिंपल है सर।
यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैं फिर बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि 4 5 6 एक्स्ट्रा आ जाए, हो सकता सिर्फ 4 तक लिखा हो सकता 6 7 8 9 भी लिखा हो, कुछ भी आ सकता, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आएगा। माइनस ए है बेटा अपना 1 2 3, ठीक है सर, डन। अब देखना क्या करते हैं, कॉमन कॉमन को काट देते हैं, 1 2 3 से 1 2 3 कट जाएगा, जो बचा वो लिख दो सर 4 5 6, ये बचा। कितने एलिमेंट्स आए? 3 एलिमेंट्स। अब मान के चलो यहां अगर 3 लिखा होता तो क्या हम इसको टिक कर देते? नहीं, नहीं कर देते। सर ए कॉम्प्लीमेंट में यहां 3 एलिमेंट्स आए, यहां 3 एलिमेंट्स आए, ठीक है। मान के चलो बेटा, मान के चलो कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां सिर्फ 6 तक होता, 5 के बाद 6 ना होता, सिर्फ 5 तक होता, सपोज ये ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता, तो अपन क्या करते? फिर अपन इसको हटा देते, फिर अपन ध्यान से सुनना, फिर अपना क्वेश्चन यहीं तक होता और फिर अपने पास आंसर में 4 और 5 आता, फिर अपने पास आंसर में 6 नहीं आता दोस्त, फिर अपने पास आंसर में 4 और 5 आता। अब ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया? सर ए कॉम्प्लीमेंट अब 1 और 1 2 आए, 2 एलिमेंट्स आए। ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर यहां कहीं 2 लिखा होता तो हम उसे टिक करते क्या? नहीं, नहीं करते सर, नहीं करते। अब हो सकता कि यूनिवर्सल सेट में 5 भी ना हो, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट में बस यही हो, है ना, तो अपन क्या करते? अपन फिर इस 5 को हटाते सर, है ना, फिर इस 5 को हटाते। अब अपन यूनिवर्सल से a माइनस करते तो यहां से 4 बचता कि नहीं बचता? बिल्कुल सर। तो फिर अपना आंसर ये आता सर कि ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट बच रहा है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए कॉम्प्लीमेंट? तो क्या एक आंसर आता है सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है? नहीं बेटा, इसका आंसर सेट नहीं है, इसका आंसर सेट नहीं है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट के ऊपर, और यूनिवर्सल सेट में कितने ही एलिमेंट्स आ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, कि भैया जरूरी नहीं है कि 0 आए, जरूरी नहीं है कि 1 आए, जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आए। पहली बात तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स तो आते ही नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट्स हटा दो, यूनिवर्सल के सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है नहीं, मतलब ए के एलिमेंट्स हटा दो, यूनिवर्सल से 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो और बचा 4, ठीक है। तो ये तो आ ही नहीं सकता बेटा, गेटिंग माय पॉइंट, ये तो आ ही नहीं सकता ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो आंसर आया नन ऑफ दीज, कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये कुछ फिक्स नहीं है सर, ना हो सकता एक एलिमेंट आ जाए, हो सकता 3 आ जाए, हो सकता 4 5 भी आ जाए, है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2। चलो ये रहा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2। एम्प्टी सेट इज अ, एम्प्टी सेट क्या होता है सर? एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, है ना। एम्प्टी सेट होता है नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर कहूं कि बताओ जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गौर से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ये सेट ए है, तुमने देखा सेट ए तो एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर एक भी नहीं है, 0 है, तो तुमने लिख दिया 0। अब ये तो फाइनाइट सेट हुआ ना बेटा, ये तो फाइनाइट सेट हुआ। फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर रखे हुए एलिमेंट्स, रखे हुए मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, आप एक्चुअली काउंटिंग बता सकते हो। तो यार इनफाइनाइट सेट के अंदर आप काउंटिंग बता तो रहे हो कि 0 एलिमेंट्स है, इंपॉसिबल तो नहीं है ना काउंट करना। देखो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे हों, अनलिमिटेड, आप काउंट नहीं कर सको। लेकिन इसके अंदर आपने काउंट कर लिया कि इसमें 0 एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 आपने काउंट कर लिया, तो आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट क्या है सर? इज अ फाइनाइट सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट के अंदर के एलिमेंट्स आप गिन सकते हो जो कि 0 एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्वेश्चन 2 समाप्त। फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं अपन, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं अपन, क्या है एमसीक्यू नंबर 3 सर? चलो देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द सेट एस। पावर सेट क्या होता है समझो, ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पावर सेट होता क्या है सर? व्हाट इज पावर सेट? तो समझो पावर सेट पता क्या होता? सेट ऑफ सबसेट्स,
सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, बस इतनी सी बात है। मतलब सर, मतलब आपको एक सेट दिया गया है, सेट एस, आपको एक सेट दिया गया है एस, उसके अंदर क्या क्या है सर, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3। अब आपसे कहा गया कि भाई इस सेट एस का पावर सेट बनाओ, इस सेट एस का पीएस बनाओ, पीएस, पावर सेट ऑफ सेट एस। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है, जिस सेट का पावर सेट बनाना है उस सेट के सबसेट बना लो। ठीक है सर, सबसेट बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, तीनों को अलग अलग सेट में लिख दो। जैसे 1, ठीक है, इसको अलग सेट में लिख दिया, 2, फिर कॉमा लगा के बेटा 2, ये दूसरा सेट आ गया, ये भी सबसेट है, 3 कॉमा लगा के 3 लिख दो। ठीक है सर, अलग अलग तीनों को अपन ने लिख दिया। क्लियर है? हाँ सर, 1 लिख दिया, ये एक सेट हो गया जो इस सेट का सबसेट है, ये दूसरा सेट है जो इस सेट का सबसेट है, ये तीसरा सेट है जो इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब इसके 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 इनके एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, यही सबसेट होता है। सिंगल सिंगल हो गया, अब डबल डबल, 1 2 1 3, 1 2 1 3। ठीक है सर, ठीक है, 1 2 1 3, डन है सर। अब 2 3, ध्यान से सुनो, 2 3 2 1, 2 1 क्यों लिखो, 1 2 ऑलरेडी है तो। हाँ सर, तो जब अपन ने, ध्यान से सुनना, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, अब 2 और 3 और बचा, 2 और 3 को कनेक्ट कर दो। हाँ सर, 2 3 को कनेक्ट कर दो बस, तो 2 3, ठीक है सर। दूसरे इस नेक्स्ट सेट में आएगा 2 3, ये हमने सिंगल सिंगल और डबल डबल मिला दिए, कितने हो गए, 6 सेट, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बहुत गौर से सुनना, एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक सेट एस दिया गया जो है अपने पास 1 2 3, ठीक है, आपसे पूछा जाए बेटा इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब इसमें टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बहुत आंसर इजी है सर, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n, ये है सर। मतलब n का मतलब हो गया इसमें कितने एलिमेंट्स है सर, 3 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इज 8, तो 8 सबसेट होंगे सर इसके, इस s के टोटल 8 सबसेट होंगे। हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 2 और बाकी हैं। अब ये जो 2 बाकी हैं ये कौन है, ये कैसे आएंगे, बहुत आंसर इजी है सर, एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, तो ये एम्प्टी सेट लिख दिया अपन ने, एक है एम्प्टी सेट, ये याद रखना है तुम्हें। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इन दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया में जितने भी सेट बना रहे हो उसमें एम्प्टी सेट जरूर से जरूर सबसेट होगा, हर सेट का। अच्छा, तो नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका सबसेट ये खुद भी होता है। मतलब सर अगर मैं सबसेट वाली लाइन में इस पूरे सेट को 1 2 3 को भी लिख दूं तो ये भी मान्य है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 खुद भी होता है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ इसको अपन जब से पहले कर देंगे क्लोज एक बड़े सेट में। सेट बनाना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, सेट ऑफ सबसेट्स, ये तो सबसेट्स लिख के, अब सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट में सर यहां इनको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया और इक्वल टू लगा दो, तो सर ये हो गया पावर सेट एस, पावर सेट ऑफ सेट एस। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एस। आंसर अपना पहले आ गया था सर 8, आंसर अपना पहले आ गया था 8, वो तो मैंने पावर सेट बनवाना तो मैं सिखा दिया कि पावर सेट ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है पावर सेट में, तो पावर सेट होता क्या है, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट। भाई किसी सेट का पावर सेट बनाने को बोला है तो आप इसी सेट के सारे सबसेट लिख के बड़े ब्रैकेट में पैक कर दो। ठीक है, डन सर, पावर सेट बन जाएगा। और ये क्या, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है ना। कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कितने सबसेट होंगे सर, 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट आएंगे। अगर 8 सबसेट लिखकर उनको ब्रैकेट में पैक करना है, एक सेट बनाना है, तो उस एक सेट में जो पावर सेट कहलाएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। आंसर आ गया 8। ठीक है, तो 2 चीजें सिखा दी, एक नंबर ऑफ सबसेट निकालना, एक पावर सेट कैसे निकाला जाता है वो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 4 सर, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये फोर्थ बेटा, ऑर्डर ऑफ पेयर, गौर से सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ द पावर सेट पी ए ऑफ अ सेट ए ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता? ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है सेट कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, यही कार्डिनलिटी यार, कार्डिनल नंबर। गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनो। अगर बात की जाए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए का ऑर्डर क्या है सर? सेट ए का ऑर्डर, सेट ए ऑफ ऑर्डर एन, एन सेट ए ऑफ ऑर्डर एन, मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स। ठीक है सर, डन। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ पी ए, इस सेट ए का पावर सेट जो होगा, इस सेट ए का जो पावर सेट होगा पी ए, पावर सेट ऑफ ए, ये इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर, यानी इसका एलिमेंट का नंबर बताओ। आता तो है, क्या होता है पी ए? व्हाट इज पी ए सर? सर पी ए होता है सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं? जितने भी बनेंगे उसका सेट बना दो सर, वही पावर सेट होता है। ठीक है, अब सेट जो ए है, सेट जो ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं इसका फॉर्मूला हमें पता है ना? नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात कर लें, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होगा? कुछ नहीं करना होता है, जैसे मैं तुमको एक सेट दे दूं एम, और मैंने कह दिया बेटा कि इसमें मैंने तुम्हें पी दिया, क्यू दिया, आर दिया और एस दिया। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि बेटा बताओ जरा इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, बताओ कितने सबसेट हो सकते हैं इसके, नंबर ऑफ सबसेट। कुछ नहीं करना, तुम्हें पता होना चाहिए एम का ऑर्डर क्या है, मतलब एम की कार्डिनलिटी क्या है। एम में कितने एलिमेंट्स है? 4। तो एम की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 4। ये क्या हो गई? कार्डिनलिटी यानी एन, है ना? एम के लिए, सेट एम के लिए कितनी हो गई? एम। बस कुछ नहीं करना है, 2 की पावर एन लिख दो, यानी 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। बेटा एक सेट है ए, उसमें एन एलिमेंट्स हैं, उसमें एन एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट कितने होंगे सर? 2 की पावर एन, ये होंगे 2 की पावर एन। हाँ सर, अब ये जितने भी सबसेट हैं, अगर मैंने 2 की पावर एन सबसेट्स निकाल लिए, सबसेट्स निकाल के इनका भी एक सेट बना दिया, इनका भी एक सेट बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पावर सेट हो जाएगा सर, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट के ही अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? जितने सबसेट हैं। कितने सबसेट है? 2 की पावर एन। तो इसका आंसर क्या होगा सर? पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ पावर सेट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 की पावर एन एलिमेंट्स। क्या आया बेटा? 2 की पावर एन एलिमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां एमसीक्यू कौन सा है ना? इसको इरेज करता हूं मैं। ये रहा 5th एमसीक्यू, जल्दी से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल? पता होना चाहिए तुम्हें कि इक्वल सेट होते क्या है भैया। इक्वल सेट देखो, एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है इक्वल। तो इक्वल सेट मान के चलो 2 सेट है अपने पास, एक है ए, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, एक सेट है बी, कुछ ना कुछ इसके अंदर भी होगा, है ना? सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा सर। ठीक है, अब क्या लिखा है अपन को नहीं पता, है ना? 2 चीज, 3 चीजें, 4 एलिमेंट्स, कितने भी हैं ऊपर वाला जाने भैया। हमें इक्वल सेट देखने के लिए, मतलब ए इक्वल बी है या नहीं, ये देखने के लिए 2 चीजें चेक करनी पड़ती। क्या? फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बात नंबर 1। ठीक है सर। बात नंबर 2, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स मतलब जो ए में है वही बी में होने चाहिए, जो बी में एलिमेंट्स है वही ए में होने चाहिए। एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, अगर ऐसा दिखा दो आप तो और मजा आ जाए। तो आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है। ये और अच्छा तरीका है कि ए और बी दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, मजा आ जाएगा, है ना? तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, बेटा ध्यान से सुनना,
तो इस ए में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 2। तो इसके लिए जो n आएगा वो क्या आएगा? n a इज 2। अच्छा, इस b के लिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1। तो n b जो आएगा बेटा इसके लिए वो आएगा ओनली 1 एलिमेंट। अब n a और n b दोनों ही मैच नहीं कर रहे, n a और n b मैच करना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 सर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं बेटा? 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3 सर जी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 है 3 है। ठीक है सर, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी 2 और 3 इक्वल है ही नहीं है, इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी अपना इक्वल सेट नहीं है सर। डन सर, क्लियर है? हाँ सर, अब ये देख लेते हैं सर। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं सर। ठीक है, इस सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सर? इस सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये क्या है सर? 1 2 3 3 एलिमेंट्स इसमें भी है सर। तो पहला पड़ाव तो पार हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये भी 3 है, 3 इक्वल 3, पहला पड़ाव पार हो गया। अब दूसरा पड़ाव करते हैं, सेम एलिमेंट्स, मतलब सर 1 टिक करना है, 1 हां सर है, 2 हां सर है, 3 हां सर है, हो गई बात खत्म। 2 हां सर है यहां, 1 हां सर यहां है, 3 हां सर यहां प्रेजेंट है। बेटा यही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल। अब तुम्हें ये वाला सिस्टम समझाता हूं, ये सबसेट वाला सिस्टम समझो। देखो, अगर सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 2 1 3, सेट बी के अंदर 2 1 3। अब ये सबसेट वाला समझा दूं कि सर ये आपने सबसेट भी तो लिख दिया, ये भी तो समझा दो। देखो सुनो, अगर मैं कहूं ए इज द सबसेट ऑफ बी तो कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों है सही बताता हूं। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है। इस स्टेटमेंट का मतलब हिंदी अनुवाद करूं तो ये बोलता है बेटा ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। चेक करो, 1 है सर, 2 है सर, 3 है, तो ये तो सही है। अच्छा, अगर मैं ऑन दी अदर हैंड बोलूं बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है। 2 हां सर है, 1 हां सर यहां है, 3 हां सर यहां है, तो ये भी सही है। जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा भी पहले वाले का सबसेट हो जाए तो समझ जाना दोनों सेट इक्वल होते हैं। डन है सर? डन। तो ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन 5 यानी एमसीक्यू नंबर 5 फिनिश। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, डन डनाडन डन सर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑल सेट, बाप ऑफ ऑल सेट, सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो u जो है अपने पास सर ये पूरा 1 से लेकर 10 तक है। मैं तो दोबारा लिखता हूं बेटा, आदत है मेरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और भी दिए हैं 2 सेट। 2 सेट कौन से हैं? 1 2 5 यानी P है। नेक्स्ट क्या है? Q 6 7। हमें निकालना है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यानी Q डैश। सुनो, 2 काम होंगे यहां। पहले Q कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, Q का कॉम्प्लीमेंट Q डैश, फिर जो भी ये सेट आएगा वो P के साथ मिलकर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन वाली चीज देगा। चलो सर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन सर। चलो लेट अस बिगिन। पहले Q डैश करते हैं सर, Q डैश यानी Q का कॉम्प्लीमेंट। क्या फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट निकालने का? सिंपल है सर, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल से उसको माइनस कर दो, यूनिवर्सल से माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी Q का कॉम्प्लीमेंट तो Q माइनस कर दो। ठीक है सर, सबट्रैक्ट करते हैं सर। यूनिवर्सल अपना 1 से लेकर 10 तक है सर, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस क्यू क्या है 6 7 तो 6 7 लिख दो भैया क्यू में ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस जब कर देना तो बेटा काटा पीटी होती है कॉमन कॉमन, जैसे यहां भी 6 और 7 है, यहां भी 6 और 7 है, कट गए। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो भी बचा है वो अपना क्यू डैश हो जाएगा, यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 ठीक है सर, 1 2 3 4 5 ठीक है, उसके बाद 8 9 10 8 9 10 सर, ये हो गया क्यू डैश, दिस इज क्यू डैश। अब क्यू डैश का पी के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बहुत ध्यान से सुनना ठीक है सर, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। अच्छा पी क्या है, पी है अपना 1 2 5 ठीक है सर, 1 2 5। आंसर तो वैसे पी आ गया, बट स्टिल जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा पूरा लिखता हूं। इंटरसेक्शन क्यू डैश, क्यू डैश ये है बेटा 1 2 3 4 5 8 9 10। ये वैसे माइंड में भी हो जाता, नॉट अ बिग डील, बट स्टिल चलो। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सर 1 2 5 देखो 1 और 1 कॉमन है, आएगा आंसर में 2 2 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, तो आंसर क्या आ गया 1 2 एंड 5, ये आंसर आ गया। और अच्छे से देखोगे तो ये सेट ए, ये सेट पी है सर, ये सेट पी है, तो आंसर क्या आया, सेट पी इज अवर आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है, यस सर। तो यहां अपन ने कॉम्प्लीमेंट भी सीख लिया और अपन ने इंटरसेक्शन भी अप्लाई कर दिया, तो इजिली हमने दो कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करके आंसर निकाल लिया सर, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। चलो आगे देखते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में खास, है ना। डन सर। इस बार पता है मैं एमसीक्यूज में थोड़े से अपने डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस भी लाया हूं, जो एक्चुअली आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे, बट स्टिल थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज सिखानी है मुझे उसमें तुम्हें। द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ दिस, ओहो नाइस यार, वेरी नाइस। देखो बहुत ध्यान से सुनना, पावर सेट ऑफ सेट दिस, देखो इस सेट का नाम अपन दे देते हैं ए, लेट अस राइट दिस सेट ए। ए सेट है x is such that x is such that x belongs to natural number n, x belongs to natural number, x जो है वो नेचुरल नंबर है, कॉमा उसके बाद भी कुछ दिया गया है कि जो x है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 है, जो x है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। इस सेट ए को पहले रोस्टर फॉर्म में निकालो, ठीक है सर। ए इज इक्वल टू x is such that x is a natural number। बात नंबर एक, पहले तो नेचुरल नंबर्स इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें ये फॉलो करनी है कि जो x होगा, मतलब x क्या होगा सर, ये x है क्या, ये x होगा सेट ए के आने वाले अंदर, एट सेट ए के अंदर आने वाले जो भी चीजें हैं उनको x पुकार दिया उनने, ठीक है। मतलब जो भी इसके अंदर आएगी चीज वो 10 के बराबर या इक्वल होगी। ये x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, बेटा इसका मतलब ही होता है या तो x 10 से छोटा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो x से 10 से छोटे और इक्वल कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा, 1 होता, 2 3, ये सब 10 से छोटे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 10 से छोटे होंगे। और इक्वल टू 10, ये दिख रहा है नीचे ये वाला, इक्वल टू 10 मतलब 10 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आप 10 भी लिख सकते हो। तो ए सेट आया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि इस सेट में नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 10 से छोटे हों या 10 के इक्वल हो। डन है सर। तो सेट ए को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सेट बिल्डर से, ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है कि इस सेट का पावर सेट बनाओ, मतलब पी ए बनाओ, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। पावर सेट क्या होता है जरा देख लो, जरा देख लो। पावर सेट होता है बेटा सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स किसके, ए का है ना, तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब पावर सेट के अंदर बहुत सारे सेट आएंगे, और वो सारे सेट क्या होंगे, पावर सेट तो सेट का ही सेट होता, बहुत छोटे छोटे से सेट आते, और वो सारे सेट, कुछ नहीं करना है, दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। पावर सेट बनाने की बात आए तो समझ जाना, जिस एंगल, जिस सेट का पावर सेट बनाना है उस सेट के आपको सबसेट लिखना है, बस बात खत्म। इस सेट के सबसेट लिखना है सर, बहुत सारे सबसेट आएंगे, कैसे बताता हूं।
अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं, इतनी बात पे फोकस करूं, सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये कैसे पता चलेगा सर? इसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? क्या फॉर्मूला है दोस्त? तो सर किसी भी सेट का सबसेट अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आंसर होता है 2 की पावर n, ये होता है। अब मैं कह रहा हूं सबसेट ऑफ ए बताओ, जो ए सेट है उसका सबसेट बताओ, कितने सबसेट होंगे? तो ए में देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सर 10 टर्म्स है। मैं समझ गया कि ए के अंदर जो n आएगा, ए के लिए जो n आएगा वो 10 है, 10 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है सर। तो n की जगह 10 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 की पावर 10। मतलब बेटा, मतलब अगर मैं सबसेट ऑफ ए निकालूं तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है बेटा 1024, 1024 सबसेट्स आएंगे। नहीं समझे? यस सर। अब 1024 1024 सबसेट लिखेंगे और फिर उन सबसेट को, ध्यान से सुनो, उन सबसेट को एक सेट में पैक कर देंगे, तब जाके बनेगा पावर सेट ऑफ ए। तो इस पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन से कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं पावर ऑफ सेट की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ध्यान से सुनना, पावर सेट के अंदर सर वो सेट आते हैं जो सबसेट होते हैं। कितने सबसेट हैं? 1024 सबसेट है। तो इसके अंदर जो सेट, यहां जो सबसेट बनेंगे वो यहां आके एलिमेंट बन जाएंगे। तो सर यहां पर कितने एलिमेंट्स होंगे? 1024 जो सबसेट्स बनेंगे, बस उनका सेट बना देंगे तो 1024 एलिमेंट्स बन जाएंगे सर। समझे क्या? समझे क्या? तो आंसर क्या आएगा? 1024 2 की पावर 10। लो भैया, समझ रहे हो? पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए। तो मैं करके दिखाता हूं, देखो सुनो, तो मैं बढ़िया सा करके, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है? कॉपीड सर। देखो तुम्हें मैंने दिया, गौर से सुनना, तुम्हें मैंने दिया कि यार एक सेट ए है और इस सेट में, ध्यान से सुनना, आपको पी क्यू आर दे दिया मैंने, पी क्यू आर। अब मैंने तुमसे कहा पावर सेट बनाओ ए का, पावर सेट बनाओ ए का। अब तुम्हारा दिमाग में चल रहा है कि यार पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट, तो पहले हम सबसेट बनाएंगे। अच्छा, कितने सबसेट बनेंगे इसके, ये भी हमें पता है। सबसे पहले तो यही लगाना चाहिए दिमाग में। इसके लिए जो n है वो 3 है ना, इसके लिए n 1 2 3। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करी जाए कि भैया इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए था। क्या सर? 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो 8 सबसेट बनेंगे टोटल। कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट्स। इसके 8 सबसेट बन सकते हैं, ठीक है सर? सुनते हैं ना? बिल्कुल सर। अब सबसेट बनाना शुरू करते हैं। तो सर सबसेट कैसे बनता है? एक तो ये खुद होगा, फिर दूसरा ये होगा, दूसरा सबसेट Q, कॉमा लगा के लिखते जाओ R। ये तो छोटा है ना, इसलिए बना सकते हैं। अब इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो थे n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 थे भाई। 1024 सबसेट बनाने पड़ते, पागल हो जाते अपन, ठीक है? उसके बाद PQ, QR, PR, ठीक है? PQ, ठीक है सर, QR, ठीक है सर, और PR, ठीक है सर। फिर अपन को पता है एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, और अ सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट। जो सेट है वो खुद भी सबसेट होता है, ठीक है सर? सर ये 8 के 8 सबसेट बना दिए। जैसे ही हमने सारे सबसेट लिख दिए, अब हमारा फोकस गया पीए, पावर सेट ऑफ ए। क्या होता है सर? पावर सेट ऑफ ए होता है सारे सबसेट को एक सेट में पैक कर दो, खत्म। लो भैया, एक बड़ा सेट बनाया, इन सबको कॉमन लगा के उस सेट में अपन ने पैक कर दिया। ये आंसर आ गया, ठीक है सर? अब मैं पूछ रहा हूं पावर सेट ऑफ ए का एन बताओ, यानी कार्डिनल नंबर बताओ। तो 1 2 3, ये पूरा सर एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8, तो 8 आंसर आया। तो सर अगर कार्डिनलिटी पूछी गई है, कार्डिनलिटी पूछी गई है काहे की? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए पूछी गई है, तो आप याद रखना, इसका छोटा सा फंडा है सर, आपको कुछ नहीं, नंबर ऑफ सबसेट बता देने, बस खत्म। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, दैट इज 2 की पावर n। क्योंकि सर कार्डिनलिटी ऑफ पी ए की बात की जा रही है, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए,
तो सर इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी तो 8 आई, 8 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ सबसेट भी 8 आए थे, तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट निकालनी हो तो आप नंबर ऑफ सबसेट बता दो, वही आंसर है। तो आंसर क्या आया था 1024। ठीक है, यहां मैंने 3 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। नेक्स्ट, ये आपको दिया गया है, इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्मेट में बना के दिखाना है सर कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, हाउ विल इट लुक लाइक, है ना। डन सर, चलो जल्दी से करते हैं। देखो सेट एक्स में हमारे पास है 1, तो मैं थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जो सेट एक्स है ना, इसमें अपने पास है 1 4 9 16, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब ये ऐसे फॉर्म में लिखा जिसमें कॉमा लगा के सीधे सीधे एलिमेंट्स लिखते जाते हैं, कोई भूल भुलैया या पहेली नहीं है, पहेली नहीं बुझानी है अपन को। ठीक है सर, ठीक है सर, कॉमा कॉमा डॉट 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 और ये खत्म। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं सर? 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, तो हम समझ गए कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, देखो इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स ये होता है बेटा, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सर ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, पर ये थोड़ी ना है, ये तो अलग ही चीज है ना, तो हमारा ये भी गलत है, ये भी नहीं है। x is such that x is a set of natural numbers, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सर इस सेट 1 से बनना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, खत्म। तो ये भी नहीं है भैया, तो बचा क्या बेटा? बचा अपना डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सेट जो x है उसमें x इज अ सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स। जी हां, अगर मैं कहूं स्क्वायर नंबर्स लिखो तो आप पहले दिमाग में 1, सबसे पहले 1 का स्क्वायर आएगा, जो 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर, 4 होता है, 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 5 का स्क्वायर, 25 6 का स्क्वायर, 36, ऐसे सर चलता चला जाएगा, डॉट 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 लग जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि हाँ यार ये सेट तो बिल्कुल यही बना है, बिल्कुल यही दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो आंसर ये सही होगा। अब अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नंबर्स कैसे हैं, तो थोड़ा सा देख लो यार, दिमाग लगा लो। ये 1 क्या है सर? ये 1 का स्क्वायर है ना। ये क्या है सर? ये 2 का स्क्वायर है। ये क्या है सर? ये 3 का स्क्वायर है ना। ये क्या है सर? ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। समझ में आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। क्या है ये स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैं, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कह लो, है ना, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कह लो, इंटीजर्स मत कहना, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर यहां 0 नहीं है। होल नंबर्स का भी स्क्वायर मत बोल देना, स्क्वायर ऑफ होल नंबर्स नहीं, होल नंबर्स भी 0 से शुरू होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 होना चाहिए था यहां, जो नहीं है, तो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, या सिंपली स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बोल दो आप, तो ठीक है, इज अ सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स या स्क्वायर नंबर्स, खत्म। तो ये अपना डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं सर, है ना। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 अपना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, एन ए बोले तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है सर। यहां पर हमको एन ए दिया गया है, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। एन बी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डन सर। एक चीज और दी गई है, A is a subset of B, है ना, इस पे ध्यान दो आप। A is a subset of B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है भाई। ओ भाई, प्रॉपर सबसेट दिया है, प्रॉपर सबसेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ले लो, सबसेट ले लो, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। आंसर ओरल है बेटा, इसका आंसर ओरल है, ठीक है। अब अगर मैंने A अपनी मर्जी से 3 एलिमेंट्स लिए, मान के चलो मैंने ले लिए सर x y z, ठीक है। अब मुझे बी सेट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। अब ये 6 एलिमेंट्स ध्यान रखना, पहली बात ये भी अपन को ध्यान में रखना है, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर है, मतलब ए के तीनों एलिमेंट्स, इन 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स तो भैया ए के ही हैं, तो मतलब बी जो सेट होगा वो एक्स वाई जेड तो अपने अंदर धरा ही होगा भैया, रखे ही होगा, तभी तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे,
ए इज अ सबसेट ऑफ बी यहां पर कहलाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। डन है ना? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, डन। अब लेकिन बी के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो सर 6 एलिमेंट्स करने के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, 3 अपने मन से डाल दो, ए बी सी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर जो हमने लेट करे ना 2 सेट अपनी मर्जी से, वो बिल्कुल हमने ऐसी तरह से लेट करे 1 2 3 तीनों कंडीशन को प्रॉपरली बिल्कुल कायदे से बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं ये। सर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है? हां सर, 1 2 3 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6 है? हां सर, बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। क्या ए बी का सबसेट है? ए के सारे एलिमेंट्स बी में है? हां सर, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। एक्स है भैया, वाई है, जेड है, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। चलो निकाल लेते हैं सर। ए इंटरसेक्शन बी, मेरे प्यारे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है सर। ए सेट जो है वो है अपना एक्स वाई जेड। डन। इंटरसेक्शन लगाओ, इंटरसेक्शन लगाया, और सेट बी क्या है बेटा अपना? एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। एक्स वाई जेड कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा, वी जस्ट हैव टू मार्क द कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स मार्क कर लो। एक्स इज कॉमन सर, वाई इज अगेन कॉमन इन बोथ दी सेट्स, एंड लेट अस मार्क जेड आल्सो एज कॉमन। तो सर जी क्या कॉमन आया? हमारे पास दोनों सेट में एक्स मौजूद है, दोनों सेट में वाई मौजूद है, दोनों सेट में जेड मौजूद है। हमने ब्रैकेट कर दिया बंद, ठीक है सर। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, नहीं, इन्होंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गिन दो भाई, 1 2 3, आंसर आ गया 3। तो क्या आंसर आया सर? 3। ओरल भी हो सकता है, मुझे पता है कई बच्चे इसको ओरल करने की पूरी क्षमता रखते हैं, पर बेटा हर तरह का बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, सो आई वॉन्ट टू सर्व ईच एंड एवरी वन चाइल्ड, है ना। हर किसी बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है दोस्त। डन सर। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 सर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलते हैं 10th पे। अब मैंने आपसे बोला था मैं रेंज और डोमेन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, है ना। आप क्लास 11th में हो, रेंज और डोमेन पे अभी आपका इतना फोकस नहीं होगा, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी अपन ढंग से पढ़ेंगे, बहुत बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। सुनते हैं ना। देखो ये अपन को एक फंक्शन दिया fx, ठीक है। क्लास 10th से मैं आपको रिलेट करा देता हूं, क्लास 10th से मैं आपको थोड़ा जुड़वा देता हूं उसको, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सेट का भी है। ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब हमने पढ़ा है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का हिस्सा बन के आएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं बताता हूं क्या। देखो हमने क्लास 10th में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, तो अगर मैं आपसे कहूं 3x - 2 ये क्या है, तो आप आराम से कह सकते हो सर ये पॉलिनोमियल है। क्या है सर? सर ये पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं तुम्हें बताऊं, क्लास 11th में इसको सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों बोलेंगे ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। डन सर। अच्छा ये हम कैसे लिखते थे सर? fx इज इक्वल टू, याद करो पॉलिनोमियल को fx px ऐसे ही लिखते थे ना। हाँ सर लिखते थे, मैंने आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया है बेटा कि fx की जगह हम y लिख सकते हैं, और मैंने आपको तब बताया था कि ये क्यों लिख सकते हैं, ये हम रीजन देखेंगे क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 11th में जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा fx की जगह हम y क्यों लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर कि जो x होता है इसको बोला जाता है इनपुट। क्या बोला जाता है इसको? इनपुट। क्या बोला जाता है सर? इनपुट। और इनपुट की जो जो चीजें आ सकती हैं वो सेट से ली जाती हैं। इनपुट कहां से लिया जाता है? फ्रॉम अ सेट। एक आपको सेट दिया जाता है इनपुट लेने के लिए, फ्रॉम अ सेट, ठीक है। और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं सर? ध्यान से सुनिए, डोमेन। इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज दे रहा हूं मैं डोमेन और रेंज की। यहां पर रेंज की बात हुई है तो मैं रेंज भी बता दूंगा। जैसे मैं कहूं बेटा, मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा गौर से सुन, मैं कहूं यार तू एक काम कर बेटा, x की जगह 1, मतलब मैं कहूं कि एक इनपुट 1 ले ले, तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि सर सेट ए में 1 है क्या? मैं बताऊंगा, डोंट वरी।
तो आपने जैसे ही F1 लिखा, यहां एफ एक्स की जगह F1 लिखा, यहां भी 1 लिखोगे, यहां भी 1 लिखोगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 यानी 1। तो सर हमें समझ में आया कि जब हमने इनपुट x का इनपुट 1 लिया तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो 1 आया, और आउटपुट को हम y से मार्क करते हैं, तो आउटपुट हमारा 1 आया। कब? जब इनपुट 1 तो आउटपुट भी 1। ठीक है सर। इसी के साथ अगर मैं x की जगह तुमसे कहूं इनपुट 2, x की जगह 2 रखो बेटा, मैंने कहा इनपुट जो है ना x की जगह 2 रखो भाई, समझे क्या? बिल्कुल सर। x की जगह 2 रखो, तो तुमने क्या करा? F2 तुमने किया F2, और यहां तुमने 2 रखा, 3 2 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो तुम समझ गए कि सर जब हमने x की वैल्यू जो इनपुट है वो 2 रखी तो हमारे पास आउटपुट यानी कि y 4 आया। ये होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, डन सर। अब जो इनपुट होता है ना, उन इनपुट की वैल्यूज एक सेट से आती है, मतलब ये वैल्यूज मैं ऐसे मन से नहीं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये कोई सेट दिया होगा, मुझे एक सेट दिया होगा, मान के चलो सेट A, जहां से मुझे इनपुट उठाना है, और ये नेचुरल नंबर का सेट दिया होगा 1 2 3, है ना, डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर या रियल नंबर, कुछ भी सेट दिया हो सकता है। और जो आउटपुट है मान के चलो वो सेट B से आ रहा है ना, लेटस से हमारा जो आउटपुट है वो सेट B से आ रहा है, तो सेट B में भी अपन ले लेते हैं सर 1 2 3, है ना, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है सर, बहुत गौर से सुनना। सर जब हमने इनपुट, क्योंकि x जो है ना वो बिलोंग, इनपुट जो है ना वो बिलोंग करेगा A से, आउटपुट जो है वो बिलोंग करेगा B से, है ना, आउटपुट जो है वो B से। अब यहां हम लिख देते हैं सर ये जो है ना, ठीक है, और ये जो है ना दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट, ये आउटपुट। और मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लीजिए, आउटपुट भी एक सेट से आता है। आउटपुट की एग्जैक्ट वैल्यू, ध्यान से सुनना जरा, दो कंडीशंस है। आउटपुट की जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, आउटपुट एक सेट से चला आ रहा है ना, एक सेट से चला आ रहा है, बहुत सारी चीजें दी, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इस कोडोमेन पे अभी आप ध्यान मत दो, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। और एक एग्जैक्ट रेंज दी जाती है आपको कि भैया आउटपुट क्या क्या चीजें हैं, एक एग्जैक्ट रेंज, तो ये रेंज होती है, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अगर मैंने कह दिया आउटपुट किस सेट का हिस्सा है, किस सेट का हिस्सा है, तो आप कहोगे जो आउटपुट आ रहा है y वो सेट B का हिस्सा है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कोडोमेन की, मैं बात कर रहा हूं आउटपुट किस सेट का हिस्सा है, तो मैंने बोला कोडोमेन, मैं कोडोमेन की बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा आउटपुट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, आउटपुट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, तब आप आंसर बताओगे कि सर अब आप बात कर रहे हो रेंज की। रेंज जो है ना वो कोडोमेन के अंदर ही छुपा हुआ होता है। जैसे अगर मैं कहूं बेटा 1, गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैं कॉमा लगा के लिख लूं 2-3 चीजें और, 4 5 6 7 8, 8 भी लिख लो भाई, 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इनपुट कहां से आ रहा, तो आप कहोगे इनपुट सर सेट ए से आ रहा, 1 भी होगा इनपुट, 2 भी होगा, 3 4 5 6, ये पूरा सेट हो जाएगा डोमेन, ठीक है। अब मैं कहूं आउटपुट कहां से आ रहा, तो आप कहोगे सेट बी से आ रहा, ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन। आउटपुट कहां से आ रहा है, अब मैं कहूं आउटपुट क्या आ रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा, सुनो। 1 के लिए जो आउटपुट आया वो 1 आया, तो 1 के लिए जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। 2 के लिए जो आउटपुट आया वो 4 आ रहा है, तो 2 के लिए आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 3 के लिए 3 3 9 9 माइनस 2 7, 3 के लिए जो आउटपुट आएगा वो 7 आएगा सर, ठीक है। तो ये जो चुनिंदा चीजें आई ना सेट बी में से, कोडोमेन में से, इनको रेंजेस बोला जाएगा, ये रेंजेस हैं, ये रेंज है, ठीक है सर, डन। अब हमसे पूछा गया रेंज बताओ फंक्शन की कहां से आएगी, मतलब रेंज कहां से कहां तक आ सकती है। बेसिकली रेंज एग्जैक्टली तो तुम नहीं बता पाओगे अभी फिलहाल, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है ना लीनियर फंक्शन, इसमें आप x की जगह कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, यू कैन पुट एनी रियल नंबर। आप यहां प्लस का कर दो, माइनस का कर दो, रैशनल कर दो, इररेशनल कर दो, एनी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी एनी रियल नंबर। डोमेन का मतलब है क्या क्या इनपुट कर सकते हो आप, तो भाई कुछ भी रख दो, √3 रख दो, 5 रख दो x की जगह, -8 रख दो, 5/2 रख दो, 8/3 रख दो, कुछ भी रख दो। तो डोमेन यानी इनपुट, आप कुछ भी इनपुट रख सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब इनपुट छोड़ो, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट किस वेरिएशन पे डिपेंड करेगा? आउटपुट मतलब रेंज। तो सर यहां बात की जा रही है आउटपुट की, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है? तो मैं बताऊं, जब आप इसमें इनपुट कुछ भी रख सकते हो तो आपको आउटपुट भी कुछ भी रियल नंबर मिल सकता है। यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ आउटपुट। हां सच्ची में आपको यहां कोई भी टाइप का आउटपुट देखने को मिल सकता है, किसी भी टाइप का आउटपुट। अगर आपने यहां पर 1 रखा, x की जगह 1 रखा, तो 3 1 3 -2, तो y मिलेगा आपको 1, ठीक है। अगर आपने x की जगह 0 रखा, एक होल नंबर रखा, तो y की जगह -2 मिलेगा। देखो नेगेटिव नंबर आ गया। अगर आपने x की जगह मान के चलो बच्चा 3/5 रखा, तो y क्या आएगा? 3 3 9/5, 5 2 10, -1/5 आएगा। देख रहे हो? 3y मतलब इसमें रख के सॉल्व करो, जो भी आए वो y है। 3 3 9/5, 9 5 2 10, 1/5, बिल्कुल सही है। तो यार अगर रख सकते हैं कोई भी टाइप का रियल नंबर, तो आंसर भी तो, रेंज भी तो, कोई भी टाइप का रियल नंबर आ रहा, तो हम समझ गए कि यहां जो रेंज है वो क्या है सर? रियल नंबर। क्या है सर? रियल नंबर। और रियल नंबर को याद करो, होती क्या है रियल नंबर? याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया है। रियल नंबर का मतलब है सर पूरी की पूरी नंबर लाइन, पूरी की पूरी एक्स एक्सेस, पूरी की पूरी नंबर लाइन, जिसमें सर यहां होता है माइनस का इंफिनिटी, यहां होता है प्लस का इंफिनिटी। मतलब ये जो रेंज है ना, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन हो सकती है, पूरी नंबर लाइन। और अगर हमें पूरी नंबर लाइन लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और जब भी हम इंफिनिटी यूज करें, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम हमेशा ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। आंसर आ गया ए। आंसर आ गया सर ए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। डन सर। एमसीक्यूज कर रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। टेंशन नहीं लो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन के बाद अपना व्हाट वी कॉल इट, रेंज, डोमेन, कोडोम, एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। 11th क्वेश्चन, इफ A, B and C are any three set, then A minus B union C is equal to। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मैं बताता हूं क्यों। मैं पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका कराऊंगा, फिर तुमको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है सर। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। A, B, C कुछ भी ले लो तुम अपनी मर्जी से, कुछ भी। सर A, B, C ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। B यूनियन C, ध्यान से सुनना, B यूनियन C, तो B कुछ भी ले लो भाई, अपनी मर्जी से लो, कोई समस्या नहीं है। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है सर। तो B और C में कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें यहां से कुछ चीज कॉमन उठानी है तो उठा लो। जैसे मान के चलो मैं अपनी मर्जी से C ले लेता हूं, यहां C D, सर ये ले लेता हूं B, और मैं यहां पर जो C लूंगा, सेट C, उसमें मैं लिख देता हूं क्या ले लूं, XY ले लेता हूं। चलो हटाओ, X, Y, ठीक है सर, डन। मैंने ऐसे ही ले लिया, मेरे मन में आया मैंने ले लिया, ठीक है सर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। A माइनस B यूनियन C, मेरे प्यारे बच्चे पहले B यूनियन C निकालो। मतलब B और C का एक साथ, B और C का एक साथ करो, मतलब B और C के एलिमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में लिख दो। तो सर B के एलिमेंट्स है CD, C के एलिमेंट्स है XY, तो CD, XY, C, D, ये तो B के आ गए। अब C सेट के आ जाएंगे X, Y, ठीक है सर। ये आ गया अपना क्या? B यूनियन C। माइनस माइनस लगाओ, A सेट, सेट A क्या है सर? सेट A है अपना ABC, ठीक है सर। सेट A आया A, B एंड C। डन है सर, बिल्कुल डन है, 101% डन है, डन, ठीक है। अब सुनते जाओ, माइनस का मतलब क्या होता है? सेपरेट करने, डिफरेंस ऑफ टू सेट। यहां और यहां जो कॉमन होने काट दो, C और C कट गया। अब यहां पहले वाले में जो बचता है ना, वो हमारा आंसर होता है, यानी A, B बचा सर, तो हमने यहां लिख लिया A, B। तो सर इतने पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमें जो पता चीज लगी, जो पता लगी चीज, वो क्या है सर? वो ये है कि इसका आंसर आया A, B, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? डन सर, 110% क्लियर है, ठीक है। अब अपन इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब हमें धीरे धीरे करके सारे चारों के चारों पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, जब तक कि किसी का आंसर A, B नहीं आ जाता, तब तक हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से। पहला पार्ट है सर हमारा A माइनस B
यूनियन ए माइनस सी। ठीक है सर, पता करते हैं। चलो पहले ए माइनस बी करो, फिर ए माइनस सी करो, जो भी आंसर है उसका यूनियन कर दो। चलो कर देते हैं सर, ठीक है, डन सर। ए माइनस बी करते हैं सर, तो ए में से बी हटा देते हैं, ए माइनस बी, तो ए अपना ए बी सी, ठीक है सर, ए बी सी माइनस बी है बेटा अपना सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। ठीक है सर, डन। माइनस करने पर क्या होगा, कॉमन कॉमन कट जाएगा और पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो आता है, यानी ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा बी बचा बस यहां से, तो ये आ जाएगा सर अपना ए माइनस बी इज ए कॉमा बी। ठीक है, सेट ए कॉमा बी यूनियन ए माइनस सी करो बेटा। अब इस बार ए माइनस सी करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये ए हो गया माइनस सी, माइनस सी, सी हो गया बेटा अपना एक्स कॉमा वाई। ठीक है सर, अब ए बी सी में से एक्स वाई माइनस कर रहे हैं तो कुछ कॉमन ही नहीं है, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो आपका पहला ब्रैकेट आंसर ए माइनस सी इज नथिंग बट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है सर, लिख लो भाई यहां ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, डन है सर, डन। ये वाला पार्ट अपन को इसने ये दे दिया। अब बात हो रही है इन दोनों सेट के यूनियन की। यूनियन का मतलब क्या होता बेटा, इन दोनों सेट के यूनियन का मतलब है सर इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख दो। इसके सारे एलिमेंट्स है बेटा ए बी और इसके सारे एलिमेंट्स है ए बी और सी, तो ए बी सी लिख दो यहां, लेकिन ए और बी ऑलरेडी लिखा है तो डबल तो लिखेंगे नहीं, सी और लिख दो। तो सर ये आया। क्या ये आंसर फर्स्ट वाले का हमारे इस आंसर से मैच करा? नहीं करा, तो हमारा फर्स्ट वाला गलत है सर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है सर, इसको हटाते हैं, ये गलत हो गया। अब चलते हैं बी वाले पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू बी। और बी ऑप्शन क्या है देखते हैं सर, बी वाला क्या है ऑप्शन। तो बी में है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। सर क्या मतलब हुआ, पहले तो ए माइनस बी निकालो। तो सर ए माइनस बी क्या आएगा, ए और बी, ए से बी को जब माइनस करेंगे तो ए बी सी माइनस सी डी, सी से सी कट जाएगा, ए बी बचेगा, है ना, ए कॉमा बी बचेगा। ठीक है सर, यूनियन सी। सी क्या है दोस्त, सी है एक्स कॉमा वाई। ठीक है सर, ठीक है, ये अपना x कॉमा वाई है, यहां लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों की यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ही सेट में लिख दो। तो a कॉमा बी अपन ने लिख दिया और x कॉमा वाई लिख दो, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं हो रहा है सर, ये आंसर आया। क्या बी वाले पार्ट का जो आंसर आया वो हमारे क्वेश्चन में दिए गए यूनिट से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है सर। सी देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, मैं तो आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक एक पार्ट एक एक स्टेप समझ में आए। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, ये हो गया भैया थर्ड पार्ट। ए माइनस बी तो सर हमें पता है ए कॉमा बी आएगा, ये तो है ना, ए से जब बी को माइनस करेंगे तो ए कॉमा बी आ रहा है। ठीक है, ए सेट से बी माइनस कर रहे हैं, ए सेट है सर अपना ए बी सी माइनस बी है अपना सी डी, और जब माइनस करते हैं तो कॉमन वाले उड़ा देते हैं, सी से सी उड़ा दिया, जो पहले सेट में बचता है वो आंसर ए कॉमा बी आंसर है। ठीक है, ए कॉमा बी लिख लिया। नाउ इट इज अबाउट इंटरसेक्शन सी। अब सर सी क्या है, सेट सी क्या है, सेट सी है अपना, कहां चला गया सेट सी, अपन ने क्या लिया था सर, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है इनमें और इनमें कॉमन, कॉमन तो कुछ है ही नहीं है, तो फाई। एम्प्टी सेट आएगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट, क्या हमारा एम्प्टी सेट आ रहा था? नहीं आ रहा था सर एम्प्टी सेट, तो ये भी भैया फ्लॉप हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर डी हो गया। इसको जरा सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, डन सर, इसको जरा सॉल्व करते हैं एंड लेट अस फाइंड इट आउट कि डी हमारा आंसर है कि नहीं। ऑब्वियसली होगा यार, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ये अपना यूनियन था ना, तो यहां इंटरसेक्शन होगा। जी हां, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलो सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, डन। तो बबुआ जल्दी से देखो, ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी तो वो है, यानी ए बी। ठीक है सर, ए कॉमा बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सर ए से सी को माइनस करो, ए हो गया अपना ए बी सी माइनस सी हो गया अपना एक्स कॉमा वाई। इनसे कुछ माइनस करने बाद, देखो माइनस का मतलब होता है कॉमन उड़ाओ, कॉमन है ही नहीं है यहां, और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कटेगा नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा।
ए बी सी। तो ये आंसर आया, ए माइनस सी आया, ए बी सी। यहां लिख दो भैया ए बी सी, ब्रैकेट क्लोज। अब बात हो रही है यहां इंटरसेक्शन मतलब कॉमन की। तो भाई यहां ए है, यहां ए है, ये तो कॉमन आ गया। यहां बी है, यहां बी है, कॉमन आ गया। तो मतलब इसका आंसर आया ए कॉमा बी। क्या इतनी बात समझ में आई? और देखो ये ए कॉमा बी आया, ये भी ए कॉमा बी था, फाइनली अपना मैच कर गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। अब तो मैं देखो एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है? अब मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूं, बढ़िया शॉर्टकट, सुनना मेरी बात, ठीक है? डन, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। अपन क्या करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? याद रखना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा यार याद रखना पड़ेगा कि जब भी तीन सेट दिए हों ए बी सी, बी और सी के बीच में जैसे इनने यूनियन लिया तो अपन भी यूनियन लेके यहां पर लगा देते हैं माइनस। कभी भी ऐसा हो जाए तो ऑलवेज रिमेंबर ये किसके इक्वल होगा सर? ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा सर, ध्यान से सुनिएगा, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है सर? यूनियन था ना? हां सर, इसका उल्टा कर दो इंटरसेक्शन, ये आंसर है। ए माइनस बी यूनियन सी इज एक्चुअली इक्वल टू दिस ए माइनस बी, ए माइनस सी का इंटरसेक्शन। अच्छा सर, अगर बात उल्टी हो, मान के चलो इसकी जगह अगर इसकी जगह ये दिया जाए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अगर इंटरसेक्शन दिया हो यूनियन की जगह, अच्छा तो भी देख लो। अगर ऐसा दिया जाए तो देखो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करेंगे, ए से सी को माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन लगा देंगे। चेक कर लेना बेटा, परफेक्टली मैच करेगा आंसर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ए माइनस बी यूनियन सी का ये रहेगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का ये रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप डायरेक्ट देखना जानते हो तो। क्वेश्चन नंबर 12, इसको बोला जाता है बेटा कॉम्प्लीमेंट वाला। एक मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज बताई थी और उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। आप किसी भी चीज या सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आंसर वो सेट खुद आ जाता है। मतलब इन्होंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक तो ये हो गया, और इसका भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट बना दिया, तो बेटा आंसर वो सेट खुद आ जाएगा। आंसर विल बी ए, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए आ जाएगा। कैसे आएगा सर, ये बताता हूं मैं तुमको। देखो बड़ी खास बात है ये। मान के चलो अपन ने एक सेट ए ले लिया और इस बार हमने सेट में लिया बेटा 1 2 3, ठीक है? हमने ये तीन चीजें ले ली सेट ए में। क्लियर है? हाँ सर। अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही तो बेटा कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट तो जरूर आएगा, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से चलता है, तो अपन को यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है सर? याद रखना ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 1 2 3 तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हम 4 और 5 ले लेते हैं। सर ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, डन है। अब मैं तुमसे कहता हूं दो क्वेश्चन। फर्स्ट, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। चलो सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा हम कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसका कॉम्प्लीमेंट? ए का निकाल रहे हो सर, है ना? तो ए को माइनस कर दो यूनिवर्सल से। समझ गए? हाँ सर, चलो निकालते हैं। डन। यूनिवर्सल हो गया अपना, ज्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने सेट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 4 5, ठीक है? डन सर। माइनस ए है 1 2 3, ठीक है सर? अब माइनस का मतलब होता है इसमें और इसमें जो कॉमन है उन्हें काट दो, तो ए से ए गया, 2 से 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा सर? 4 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट आया बेटा, क्या आया? 4 5। पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो आएगा, ध्यान रखना बेटा, 4 5, ठीक है सर? ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अच्छा, अब यहां बात हो रही है ए कॉम्प्लीमेंट के भी कॉम्प्लीमेंट की। कुछ समझे? नहीं समझे सर? बताता हूं। देखो ये किसका कॉम्प्लीमेंट? ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का।
तो इस ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट ये जो है ना, इसको ध्यान मत दो अब आप इस पे फोकस मत करो, आप इस पे फोकस करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला जाए उसको तुमको कुछ नहीं करना है, बस यू से यूनिवर्सल से माइनस कर दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात हो रही है। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है सर, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट आया था 4 5, तो सर 4 5 लिखते हैं, ठीक है। चलो माइनस करते हैं सर, कॉमन कॉमन माइनस कर देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, यहां जो बचा वो आंसर आया, और यहां बचा सर 1, 2, 3। हमें समझ में आ गया कि एक कॉम्प्लीमेंट का जब हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आंसर आ गया बेटा 1 2 3, और हमने ध्यान से फोकस करा तो बेटा ये तो सेट ए है, ये तो देखो सेट ए है जो हमने लेट करा था, सेट ए 1 2 3, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये ए के बराबर आया। अगर हम किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट ही आंसर में आता। अगर मैं बोल दूं कोई सेट बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप इंस्टेंट आंसर लिख देना, बी आंसर आएगा सर, इंस्टेंट आंसर लिख देना, ठीक है। तो दीज आर दी शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको याद होनी चाहिए, है ना, लॉज है ये बेसिकली। डन सर, आगे चलते हैं 13वें मतलब 13th पे, 13th एमसीक्यू, इसको इरेज करते हैं। दिस इज 13th एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट, नल वाला नल नहीं, कौन सा नल सर नल सेट का मतलब है बेटा खाली सेट, एम्प्टी सेट की बात हो रही है। चलो सर पता करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग से ध्यान से सुनना। ये 2 और 3 क्या है, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है, इसको तो काट दो, ये तो हमारे आंसर का हिस्सा होगा ही नहीं। बस उन्होंने लिख दिया 2 और 3। अरे भाई 2 और 3 क्या ब्रैकेट में लिख देते, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखना था तो ऐसा स्टेटमेंट लिख देते, सेट ऑफ ऑल, ऐसा कुछ तो लिख देते। 2 और 3 लिख के छोड़ दिया, तो 2 और 3 लिख के छोड़ दिया, हम उसको सेट नहीं मान सकते, तो पहले तो ऑप्शन बी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे की कहानी पर, ठीक है सर जी। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें ए दिख रहा है वो कह रहा है सेट, बहुत गौर से सुनना, सेट एक्स, इसके अंदर एक्स है, सच दैट मॉड एक्स इज, गौर से सुनिएगा, मॉड एक्स इज स्मॉलर देन -4, स्मॉलर देन -4, और जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा खतरनाक। क्या मतलब हुआ सर इसका, बताता हूं, सुनते जाना, बहुत गौर से सुनना। सर मॉड एक्स इज स्मॉलर देन -4, ठीक है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब आपको एक्स की वैल्यू या नेचुरल नंबर ही लेनी। अब देखना बेटा, देखो अपन को करना क्या है यहां पर, बहुत गौर से सुनना। यहां पर इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, बहुत गौर से सुनना, मैंने अभी नोटिस किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट, भैया एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं यहां पर, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, और वही मैंने देखा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार यहां तो आंसर एक से ज्यादा आ रहे हैं। फिर गौर से पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, इस नल सेट नहीं, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये अपना नल सेट होगा, क्यों होगा मैं बताता हूं, गौर से सुनो। इतना हिस्सा अगर तुम उठाओगे, और मॉड्यूलस के बारे में अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जानकारी है, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं 11th क्लास में प्यारा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी देखने को मिलेगा, जैसे तुमने मॉड फंक्शन, इसको मॉड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, इज स्मॉलर देन -4। अब तुम मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या खतरनाक सी चीज आ गई, बहुत छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी चीज है, बताता हूं क्यों, सुनो। एक चीज और, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जो एक्स होगा ना वो एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब एक्स अपना 1 भी हो सकता है, 2 3 ये सब हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर ही होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने एक्स की जगह पहला नेचुरल नंबर 1 लिखा तो क्या होगा, गौर से सुनना। एक्स क्योंकि नेचुरल नंबर है, एक्स तो हमें 1 2 3 ही रख के देखना, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हम मॉड एक्स में इस एक्स की जगह 1 रखेंगे, मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, गौर से सुन लो, इस एक्स की जगह हमने 1 रखा, बेटा मॉड, इसको मॉड फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, मॉड्यूलस फंक्शन। इसका काम पता क्या होता, इसके अंदर एक्स की रूप में कुछ भी इनपुट दे दो तुम, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर डाल दो, √5 √2 -8 -4, कुछ भी डाल दो, आउटपुट में पॉजिटिव चीज ही आएगी, आउटपुट में आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। मतलब प्लस का 1 अंदर है ना, तो बाहर भी आपको प्लस का 1 मिलेगा। चल ऐसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे मॉड एक्स है,
ठीक है, मॉड x है जैसे अपने पास। अब इसमें मैं जैसे x की जगह -2.5 डाल देता हूं, ठीक है, x की जगह नेगेटिव, जैसे ही मैंने x की जगह यहां माइनस का 2.5 डाला, याद रखना जो बाहर आउटपुट देगा ना ये मॉड फंक्शन, वो पॉजिटिव का 2.5 देगा, खत्म, ये आंसर आएगा। अच्छा सर, अगर x की जगह प्लस का 2.5 डालो तो तब भी पॉजिटिव ही देगा। उल्टा मत कर देना कि पॉजिटिव डाल रहे तो तुम नेगेटिव बाहर ले आओ और नेगेटिव डाल रहे तो तुम पॉजिटिव बाहर ले आओ, ये मत करना हरकत। मॉड्यूलस फंक्शन में मॉड में जो भी जाएगा अंदर वो पॉजिटिव बन के आएगा। अगर कोई पॉजिटिव है जो जा रहा है तो बाहर निकल के भी पॉजिटिव ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई, गौर से सुनना, कि यार ये जो भी चीज है ये पॉजिटिव होगी, है ना, आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव। ठीक है सर, कुछ भी डाल लो तुम इसके अंदर। क्या कोई पॉजिटिव चीज कभी भी -4 से कम हो सकती? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तुम x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो, मॉड x की जगह तुम x की जगह 1 डालोगे तो तुम्हें ये पूरा 1 मिलेगा, ये पूरा 1 मिलेगा। क्या 1 इज स्मॉलर देन -4? क्या तुम्हें ये -4 और 1 में ये सही लग रहा है? नहीं सर, 1 -4 से छोटा है ही नहीं है। अब तुम मॉड की जगह दूसरा यानी 2 नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं, तो x की जगह 2 जैसे ही डालोगे तो 2 ही मिलेगा बाहर, है ना, मॉड 2, तो पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 मिलेगा। क्या ये 2 स्मॉलर देन -4 है? कभी नहीं है। याद रखना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, एक मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा आउटपुट में अपन को पॉजिटिव चीज ही देता है। तो मॉड ऑफ x इज स्मॉलर देन -4 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। आप मॉड्यूलस फंक्शन, ऑलवेज 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 रिमेंबर, मॉड्यूलस फंक्शन इसकी वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाली है। और एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, है ना। ये नेगेटिव का 4 है भैया, ये गलत है, इसकी जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा लिखेंगे तो सही है, समझ गए? यस सर, तो ऐसा ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब यहां पर हमारे सेट में x की जगह कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। x की जगह कुछ नहीं आ सकता सर, ऐसा कोई x की वैल्यू ही नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि ये रिलेशन ही गलत है। समझ गए क्या? यस सर, आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड तो देखो सेट ही नहीं है बेटा, इसको तो काट दो, दिस इज नॉट आवर आंसर। ये तो सेट ही नहीं है, सेट होता तब हम सोचते। ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 19। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम 15 और 19 के बीच में प्राइम नंबर्स पूछें तो 15 और 19 के बीच में 3 नंबर्स आते हैं, 16, 17, 18, जिसमें से प्राइम होगा 17, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेट में क्या? 17, है ना, सेट में हम 17 लिख सकते हैं। तो ये अपना एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है, है ना। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसकी बात कर लेते हैं सर। ठीक है, इसमें लिख लो यस, ये एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है। इसमें लिख लो बेटा नो, ये नॉट अ सेट, आप लिख लेना नॉट अ सेट, ये सेट ही नहीं है। और ये क्या है? नो, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर 17 दिख रहा है अपन को। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पर x इज सच दैट, ये जो दिया गया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज दी गई है। ये दो आपको रिलेशंस दिए, जो x है वो 5 से छोटा है। गौर से सुनिएगा, जो x है वो 5 से छोटा है, x इज स्मॉलर देन 5। अगर मैं इसको पलट के लिखना चाहूं, या चलो पलट के नहीं लिखना, चलो पलट के लिखना चाहूं अगर मैं, तो ये कैसा दिखेगा? ये 5 यहां आ जाएगा, इज ग्रेटर देन x। ये भी तो लिखा जा सकता, बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा जो दिया वो कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना जी सर। अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन बना के गौर से सुनिएगा, यहां पर बेटा मैंने माइनस का इंफिनिटी, यहां प्लस का इंफाइनाइट लिख दिया। आप सुनते जाना, दो नंबर्स है 5 और 6, जरा मार्क करो, 5 यहां आएगा, इसके बाद ही 6 आएगा। ठीक है, ये अपन ने मार्क कर दिया। सुनते जाना, जो x है वो 5 से छोटा है, द x विच इज स्मॉलर देन 5। अब स्मॉलर देन 5 है, अगर स्मॉलर देन 5 है मेरे प्यारे, तो इसका मतलब बात 5 को इंक्लूड नहीं करना है, इसकी हो रही है ना, पीछे 5 के पीछे जितने नंबर्स होंगे 4, 5, जो रियल नंबर्स की, और ध्यान रखना यहाँ रियल नंबर्स की बात हो रही है, सिर्फ नेचुरल और होल नंबर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ कुछ भी लिख के नहीं दिया तो रियल माना जाएगा। मतलब 4.8, 4.999 ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। x इज स्मॉलर देन 5। ठीक है,
x इज स्मॉलर देन 5, ठीक है सर। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 6, जो x है वो 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है, हॉलो सर्किल आएगा। अगर वो कहते x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ऐसा लिखा होता तो अपन इसको डार्क कर देते कि भैया 6 को भी इंक्लूड करना है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये सर्कल वर्कल वाला, तो इसका मतलब तुमने सेशंस नहीं देखे मेरे। एक सेशन बेटा बनाया है मैंने, एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, उस वीडियो का नाम है सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, है ना, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। चल अब बात समझना बेटा मेरी, ऐसा कोई नंबर आ सकता है क्या x की जगह, कोई एक ऐसा नंबर आ सकता है जो 5 से बड़ा हो, सॉरी 5 से छोटा हो पर 6 से बड़ा हो? एक नंबर सोचो, मुझे बताओ जो 5 से छोटा हो पर 6 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल नंबर जो 5 से छोटा हो, मतलब मतलब 4 3 2 1 पर 6 से बड़ा हो। या तो तुम कह लोगे 5 से छोटा, या तुम कह लोगे 6 से बड़ा। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए कोई एक ऐसा नंबर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये वाला सेट क्या होगा, ये सेट होगा एम्प्टी सेट। क्या होगा बेटा, एम्प्टी सेट। तो हमारे पास आंसर ये आया और ये आया, ये दोनों हमारे एम्प्टी सेट है, ठीक है। यस, तो एक से ज्यादा सेट हमारे एम्प्टी सेट हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमसे कहूं एक सेट बनाओ, उसमें ऐसे नंबर्स लिखो बेटा, ऐसे नंबर्स लिखो, एक सेट बनाओ उसमें ऐसे नंबर्स लिखो, जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स लिखो, सुनते या ना, ऐसे नंबर्स लिखो जो ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है सर, जो ग्रेटर देन 10 हो। तुम्हारे दिमाग में आ गया 11 12 13 14 15 16, और ग्रेटर देन 10 होने के अलावा वो नंबर्स, गौर से सुनना, वो नंबर्स जो हैं वो स्मॉलर देन 5 हो। अब तुम कंफ्यूज, तुमने कहा सर अभी आपने कहा ऐसे नंबर्स बताओ जो 10 से ज्यादा हो, 10 से बड़े हो। तो सर हमारे मन में तो 10.5, 10.2, 11, 12, 13.8 ये सब आने लगे जो 10 से बड़े हैं। फिर आपने कहा कि नंबर्स 5 से छोटे भी होने चाहिए। तो सर 10 से बड़े और 5 से छोटे हम कैसे बता देंगे सर, खुद सोचो, है ना। 10 से बड़े, 10 इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ आएगा 10। 10 से बड़े पर 5 से छोटे, सर पॉसिबल ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए कोई नंबर्स ही नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है, डन सर। देखते हैं 14th क्वेश्चन कौन सा है। इसको इरेज करता हूं, ये रहा 14th वन। द रिलेशन दिस देन रेंज ऑफ द फंक्शन इज। ये बहुत आसान है, बताता हूं। अगर आपको रिलेशन एक सेट के फॉर्म में दे दिया जाए, रिलेशन क्या है नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर आपको कोई रिलेशन मिल जाए तो पहली बात तो दिमाग में ये चिपका लो कि रिलेशन के अंदर जो चीजें होती है ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सुनते जाना, यानी 2, 1 ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है और एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 4, 3, ठीक है सर, 4, 3। नेक्स्ट 4, 5, ठीक है, 4, 5 और ये अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सुनते हैं ना मेरी बात, बहुत बहुत छोटी सी चीज है, ये रिलेशन की बात हो रही है, फंक्शन की बात नहीं हो रही। फंक्शन एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा, सुनो। x, y, x, y, x, y और x, y, ठीक है, ठीक है। x, y, x, y, x, y, जो x है वो कौन है सर? जो x है वो 2, 4, 4 है ना, तो हम एक साइड में बना के लिख देंगे 2, 4, 4। दो बार रिपीट करेंगे नहीं, एक ही बार रिपीट करेंगे, भाई एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 2, 4, 4 तो हमने लिख दिया 2, 4, 4, ठीक है सर। अच्छा y कौन है? y सर जो y है वो 1, 3, 5, 1, 3, 5, ठीक है सर। अब समझना बात को, जो x है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को, मतलब x कैन बी 2, x कैन बी 4, देखो x2 या फिर x4। जो y है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को 1, 3, 5। अब सुनो एक चीज बढ़िया बताता हूं जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। जो x होते हैं ना बेटा, इनको बोला जाता है इनपुट्स। क्या बोला जाता है? इनपुट्स। क्या बोला जाता है? इनपुट्स। और जो y होते हैं ना, इनको बोला जाता है आउटपुट्स। क्या बोला जाता है? आउटपुट्स। क्या बोला जाता है? आउटपुट्स, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, अगर आपको एग्जैक्टली आउटपुट कौन आ रहा है ये पता चल जाए, मतलब सर जब हमने 2 इनपुट दिया तो आउटपुट आया 1, जब हमने 4 इनपुट दिया तो आउटपुट आया 3, और जब हमने 4 इनपुट दिया तो आउटपुट आया 5। तो सर एक बार इनपुट 2 देने पर आउटपुट 1 आया, आउटपुट 1 लिख लो सर।
एक बार इनपुट 4 देने पर 3 भी आया और 4 देने पर 5 भी आया आउटपुट, तो ठीक है 3 भी लिख लो और 5 भी। ये जो आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट का जो सेट है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं रेंज। एग्जैक्ट आउटपुट्स, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जैक्ट आउटपुट के सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज इज बी, ये हो गया रेंज। अच्छा, डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब है सेट ऑफ इनपुट्स। भाई इनपुट क्या क्या है सर? इनपुट है एक्स यानी ये दोनों, तो ये सेट हो जाता हमारा डोमेन। अगर ये डोमेन पूछते तो हम 2,4 बताते, पर इन्होंने रेंज पूछा, रेंज 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 रेंज, तो आंसर है 135। समझ गए? कभी भी ऐसा रिलेशन मिल जाए तो एक्स 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 का अलग बना लेना, वो डोमेन हो जाएगा, वाई 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 का अलग सेट बना लेना, वो रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, मजा आ गया। डन, बिल्कुल डन सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं सर। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द मेंबर्स ऑफ द सेट एक्स, ठीक है, एस नॉट एक्स, ठीक है, एक्स इज सच दैट। देखो सिर्फ डबल डॉट लगाने से सच दैट नहीं हो जाता कि सच दैट ही बोले। अगर आपको सीधा सा एक स्टिक मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, जो भी है बताना मुझे चैट बॉक्स कमेंट में कि हाँ सर इसको ये बोलते हैं। इसको भी अपन सच दैट पुकारेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे? सच दैट। एक्स इज सच दैट, एक्स के बारे में अब उन्होंने बताना शुरू करा। एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स इज स्मॉलर देन 100। जो एक्स है वो एक इंटीजर का स्क्वायर है। मैंने क्या बोला? एक्स जो है वो इंटीजर, इंटीजर जेड होता, अच्छा एन लिख देते हैं। एक्स जो है वो इक्वल टू है एन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किसका? स्क्वायर इंटीजर का, तो ये इंटीजर हुआ, तो एन बिलोंग्स टू जेड। एन जो है वो इंटीजर है। मैंने क्या बोला? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर है तो इंटीजर लिख दिया भैया कि एन बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एंड एक्स इज स्मॉलर देन 100, जो एक्स है वो 100 से छोटा होगा। चलो सर शुरू करते हैं। ठीक है, सुनते जाना जी सर। अब जो x है ना वो अपन को यहां से मिलने वाला है, यहां से x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब तुम एक चीज ध्यान रखना, जैसे इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, जो n है तो इंटीजर 0 भी होता, 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता, इवन 0 के नीचे वाले भी होते, 1 -1 -2 -3 -4 गोज ऑन। ये सारे इंटीजर्स होते हैं ना, और ये सारे भी ऊपर इंटीजर्स होते हैं, सबको पता है ये इंटीजर्स होते हैं सर। डन सर। लेकिन जब स्क्वायर की बात आती है, गौर से सुनना बेटा, बेटा मेरे प्यारे, जल्दी से सुनो पपी, तो गौर से सुनना। जब स्क्वायर की बात आती है तो अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो ये 0 देगा, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 1 देगा, अगर मैंने इसका स्क्वायर करा तो ये 4 देगा, इसका स्क्वायर करा तो ये 9 देगा, इसका स्क्वायर करा तो ये 16 देगा। अब वहीं अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर करे, -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 आएगा, -2 इंटू -2 -2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, -3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, -4 इंटू -4 यानी -4 का स्क्वायर किया 16 आएगा। कुछ समझे? कुछ समझे? ये क्या है? व्हाट आर दीज? सर ये इंटीजर्स हैं यानी n है। सर यहां लिख लेता हूं मैं, ये n है, दीज आर n, और ये n के स्क्वायर्स हैं, तो ये क्या है? व्हाट आर दीज? ये सर x है, ये x है ना, दीज आर x, यानी कि जो x है वो n स्क्वायर। तो अपन ने एक चीज देख ली कि सर हो ना हो, हमें जो सेट बनाना है, जो सेट S बनाना है वो x का बनाना है, मतलब x लिखने हैं। x में 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, मतलब नेगेटिव वाले नंबर्स का जो स्क्वायर आ रहा है वही पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर आ रहा है। देखो -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1। तो हम समझ गए कि जब हम x की वैल्यूज ये लिखेंगे ना तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनको लिखेंगे। अगर इनको नहीं लिखना है तो सिर्फ इनको लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करते अपन, किसी भी सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं करते। तो सर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, ये दो चीजों का नंबर का स्क्वायर है, दो इंटीजर्स का स्क्वायर है। किसका? -1 और +1 दोनों का स्क्वायर यही है। इसके बाद 4 लिखेंगे। 4 क्या है सर? ये भी स्क्वायर नंबर है, और ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये है अपना 2 का भी और -2 का स्क्वायर भी है। ऐसे ही बच्चों अपन लिखते जाएंगे। 9 जो 3 और -3 दोनों का स्क्वायर है, 16 4 और -4 दोनों का स्क्वायर है, 25 5 और -5 दोनों का स्क्वायर है, 36 6 और -6 दोनों इंटीजर्स का स्क्वायर है, 49 7 और -7 का स्क्वायर है। उसके बाद बेटा 64 8 और -8 का स्क्वायर है, फिर 81 9 और -9 का स्क्वायर है।
आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें जो x है वो 100 से छोटा है। अगर हमने 10 का स्क्वायर 100 भी लिख दिया तो ये 100 से छोटा थोड़ी ना है, तो इसको नहीं लिख सकते, सेट बंद। अब मैच कर लो, हमारे आंसर में क्या आएगा, 0 1 4 9 16 25 36, ये 121 नहीं सर, 121 कहां से आ गया, ये तो 0, ये तो 100 से ऊपर आ गया, ये गलत, इसने काम बिगाड़ दिया, डी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, हटाओ। 0 1 4, ठीक है, 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81, परफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ना ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का स्क्वायर, ना ये स्क्वायर ही नहीं है, तो पहला तो वैसे ही हट गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा, है ना, चलिए सर 16 देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, और फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। डन डना डन डन सर, क्या बात है, चलो इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, डन। ये 16 दो फाइनाइट सेट है, वी हैव टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब है उनके एलिमेंट्स की गिनती आप कर सकते हो, है ना, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है सर। दो फाइनाइट सेट है, अपन मान लेते हैं एक सेट है ए, रेड कलर से नहीं लिखूंगा यार, एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, इसके अंदर कितने टर्म्स है, उन्होंने कहा एक में n एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, ठीक है, और जो दूसरा सेट है बी, इसके अंदर m एलिमेंट्स है। डन सर। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, ओ भाई पावर सेट वाले क्वेश्चंस आ गए फिर से, इसका जो पावर सेट बनेगा पी ए, जो पहले वाले सेट का पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 48 मोर, इसके अंदर 48 एलिमेंट्स मोर, काहे से, देन द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट, समझ रहे हो, सेकंड सेट में जो पावर सेट बनेगा पी बी, उससे 48 ज्यादा है दोस्त, नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए सर, नहीं समझे, नहीं सर, अभी समझाता हूं मैं तुम्हें, सुनते जाना, सेट लिख लूं यहां SET, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पावर सेट के बारे में डिस्कस कितना कर लिया अपन ने, काफी कर लिया, तो तुम्हें आ भी जाना चाहिए अभी तक। देखो बात नंबर एक तो ये है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ सबसेट। मैंने क्या बोला था कि अगर आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया पावर सेट ऑफ ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, सिंपल है सर, ये कुछ नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इन ए, नंबर ऑफ सबसेट, ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, वही इसका आंसर है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मतलब ए में कितने सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, 2 की पावर n, n नहीं सर, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर n आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा, अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट बी, सेट बी में जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सर सेट बी का पावर सेट जो बनता है वो सेट बी के सबसेट से बनता है, जितने ज्यादा सबसेट उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। अच्छा, 2 की पावर n, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में सर m एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर m आएगा, n नहीं आएगा, 2 की पावर m, ठीक है सर। अब सर यहां देखना अपन को क्या दिया गया है, यहां हमें दिया गया है कि पावर सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, वो 48 ज्यादा है किससे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, ये दिया गया है, पढ़ लो ना, द पावर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी n इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेकंड सेट, सेकंड सेट बी है, इसके पावर सेट में कितने नंबर्स होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। अब सर यहां पर अपन वैल्यूज रखते हैं, सर एन पी ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, सर ये हो गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 48 प्लस ये क्या हो गया सर 2 की पावर m,
समझे क्या? यस सर समझ गए। आप सुनते जाना, इसको यहां भेजो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 48। इतनी बात क्लियर है? यस सर इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें सर? हाउ डू वी सॉल्व इट? दो तरीके हैं, एक आसान तरीका, पहली चीज थोड़ा सा तुक्का मारना सीखो, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, दोनों 2 की पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? हो ना हो ये बड़ा होगा, m बड़ा होगा। तो अगर m बड़ा होगा, इन्होंने m और n की वैल्यूज निकालने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हम समझ गए कि सर या ये बड़ा होगा ये बिगर होगा, ये बड़ा होगा 100%, ये बिगर होगा, ये स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है सर? तो बिग स्मॉल सर सभी बिग स्मॉल है, बिग स्मॉल, बिगर स्मॉलर, बिगर स्मॉलर, बिगर स्मॉलर। ठीक है सर? दूसरी चीज, एक एक करके वैल्यू रख सकते हो आप, एक एक करके आप वैल्यू रख सकते हो। एक काम ये कर सकते हो, कैसे सर? देखो, अगर 7 और 6 रख दूं, मैं m को 7 मान लूं और n को 6 मान लूं, फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो मेरा सही है, तो 2 की पावर 7 2 की पावर 6, यही तो होता है। तो अगर मैंने यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने यहां पर m, अच्छा n माइनस m आया ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ जरा। and two finite set have n and m. The number of elements in the power set of first set is 48 more. First set is 48 more than the total number of elements in the power set of the second set. Power set of second set, एक में n है एक में m है, तो यहां आ गया 2 की पावर n, यहां आ गया 2 की पावर m। ठीक है, इसमें सॉल्व करते हैं आगे। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो यहां वही प्रॉब्लम हुई जो मैं सोच रहा था। देखो बेटा, देखो मुझे लग ही रहा था कि यहां कुछ खुराफात हुई है। देखना, सबसे पहली बात गौर से सुनना, ठीक है? इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको भी इरेज करो, ठीक है? इसको देख लिया, ठीक है? अब बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें एक्चुअली। देखो, 2 की पावर m और 2 की पावर n में बड़ा कौन होगा? विच विल बी ग्रेटर? खुद सोचो। अब m और n की वैल्यू इन्होंने निकालने को कहा है, तो m की वैल्यू बिगर होगी, ऑब्वियस सी बात है ना? m की वैल्यू विल बी बिगर, क्योंकि ऑप्शन में भी दी है, देखो m n m n m n m n, बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर बिगर स्मॉलर, तो ये भैया m की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो 2 की सेम की पावर m, सेम की पावर n, तो इसका मतलब ये बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। अब बड़ी वाली वैल्यू से जब हम छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तब जाके इक्वल टू में कितना आएगा? 48, जो हमारे पास आया है डिफरेंस। ये होगा सिस्टम, यहां पर कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है? ध्यान देना जरा, ठीक है सर? अब दो चीजें हो सकती हैं, क्या सर? देखो, अब यहां पर हम समझ गए कि जो 48 है ये कई तरह से आ सकता है। देखो, एक तो या तो आप वही रख के देख लो, m की जगह n की जगह 7 है ना, m की जगह मैं 7 रख के देख लूं और n की जगह मैं 6 रख के देख लूं, ये, पर ये आंसर आएगा नहीं। देख लो कैसे, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6। क्लियर? हाँ सर क्लियर। 2 की पावर 7 क्या होती है? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64 2 128, तो सर ये 128 आएगा माइनस ये 64 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 64 आ रहा है, क्या ये 64 है? नहीं है सर, ये गलत है ना? ये गलत है, ये नहीं आएगा सर। आंसर ये आएगा बेटा 6,4। थोड़ा सा स्पीडी बनना पड़ेगा आपको। तो अगर 2 की पावर 6 रख लिया मैंने, m की जगह 6 और n की जगह 4, 2 की पावर n मतलब 4, अब आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64, तो सर ये 64 आ गया माइनस 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, ये 16 आ गया। जब आप माइनस करोगे तो 48 आएगा, और यही हमें चाहिए था। तो m और n की वैल्यू आ गई बेटा 6 और 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है? ऑप्शन बी अपना परफेक्टली फाइन है, करेक्ट है। चलें आगे। यस सर, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं, ठीक है? डन सर, कोई समस्या नहीं। इसको इरेज कर देते हैं 16 को। ये रहा 17। द रेंज, इस बारी रेंज की बात हो रही है सर, है ना? इस बारी रेंज की बात हो रही है। डन सर, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। तो अपन को यहां समझ में आएगा, है ना? इसको प्लस नहीं यार, इसको अपन खत्म ही कर देते हैं, ठीक है? चलो देखो,
प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, 17 के पहले आया था, आई गेस 13 14 क्वेश्चन था, उसी के जैसा है। देखो हमारे पास एक फंक्शन है, जी सर एक फंक्शन है हमारे पास fx, और इस बार ही हमने क्या करा, माइनस का था, मैंने प्लस कर लिया इसको, 5x - 2, ठीक है। अब अपन समझ गए कि सर जो रेंज होता है ना, वो बेसिकली आउटपुट को बोलते हैं। रेंज क्या होता है, बेसिकली आउटपुट, है ना, इतना तो आप समझ ही गए। डोमेन होता है इनपुट, है ना, आउटपुट की बात हो रही है। अगर मैंने x की जगह 1 को इनपुट डाला, 1 को इनपुट डाला, तो f1, 5 1 = 5 - 2 3, ये आउटपुट आया। ये क्या है सर, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर आया ना, नेचुरल नंबर रियल है, ठीक है सर, डन सर। अच्छा ये नेचुरल नंबर डाल लिया। अगर मैंने x की जगह 0 डाला, मैंने x की जगह 0 जो कि एक होल नंबर है, तो f0, ये क्या आएगा, 5 × 0 -2। अब -2 तो सर एक इंटीजर है, नेगेटिव भी आ गया, मतलब आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर भी आ गया, आउटपुट एक नेगेटिव नंबर भी आ गया। क्या बात है। अगर मैंने अब f, बहुत गौर से सुनना, अगर मैंने अब x की जगह इस बार देखो ये मैंने नेचुरल नंबर डाल के देख लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये मैंने एक होल नंबर डाल के देख लिया, अब एक इंटीजर डाल के देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अब मैं -3 डाल के देख लेता हूं, ठीक है सर। तो ये एक इंटीजर हो गया z। चलो -3 सॉल्व करके देखते हैं। fx की जगह बेटा हमका -3 लेना है, इक्वल, ठीक है, इक्वल fx की जगह -3, 5 × -3 क्या होगा बेटा, 5 × -3 इज -15 और -2 माइनस का 17। लो भैया ये भी एक रियल नंबर आ गया, है ना, ये भी एक नेगेटिव, और रियल नंबर नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है सर, नेगेटिव नंबर रियल नंबर ही होते हैं, मैं उल्टा बोल गया। अब एक फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर लेके देख लेते हैं। x की जगह इनपुट में डाल रहा हूं 1/3, ऐसी मैंने 1/3 डाल दिया सर, ऐसी मेरी मर्जी है, मैंने 1/3 डाल दिया। f माइनस का भी डाल सकते हैं आप, -1/3 डाल दो, आपकी मर्जी है। 5 × 1/3 तो 5/3 - 2, 5/3 - 2 -1/3, -1/3 आया। लो भैया इरेशनल डालने पर रैशनल आ गया। क्या बात है सर। तो इरेशनल भी डाल के देख लेना। हम समझ गए कि इस फंक्शन में जो हम डोमेन यानी इनपुट डाल सकते हैं, जो हम डोमेन यानी कि जो इनपुट डाल सकते हैं, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। एक्स की जगह डोमेन हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और जो आउटपुट मिला, बेसिकली जो रेंज हमें मिल रही है, वो भी क्या है सर, वो भी प्रॉपर एक पूरे रियल नंबर। देखो ना आउटपुट कैसी, आउटपुट भी तो कितनी वैरायटी की मिल रही है अपन को। देखो पहले 1 मिल गया यानी एक नेचुरल नंबर, फिर 0 मिल गया यानी एक, नहीं, पहले 3 मिल गया, एक नेचुरल नंबर है, समझ रहे हो, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। फिर -2 मिल गया, एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इरेशनल है ना। होल नंबर भी मिल सकता, डोंट वरी, इसको होल नंबर बनाऊं तो मैं x की जगह एक काम करो, इनपुट की जगह तुम डाल दो बेटा 2/5। लो भैया इनपुट की जगह तुमने 2/5 डाल दिया, देखो डालो, तो f 2/5 इज इक्वल टू 5 × बेटा 2/5 -2, 5 से 5 कैंसिल, 2 - 2 0। लो भैया 0 आ गया। मतलब एक रैशनल नंबर डालने पर एक होल नंबर भी आ सकता है, तो 0 भी आ गया। मतलब आपका नेचुरल नंबर डालने पर नेचुरल आ रहा है, होल नंबर डालने पर एक इंटीजर भी आ सकता है, इंटीजर डालने पर इंटीजर भी आ सकता है, रैशनल डालने पर रैशनल आ सकता है ना, रैशनल डालने पर 0 यानी होल नंबर। आप किसी भी तरह का रियल नंबर डाल दो, इनपुट दे दो यानी डोमेन दे दो, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, है ना। तो रेंज क्या हो गई, रियल नंबर। और मेरे प्यारे बच्चे रियल नंबर को हम कैसे शो करते हैं, नंबर लाइन पे सर। रियल नंबर होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन को हम रियल नंबर की नंबर लाइन बोलते हैं। तो सर आंसर क्या आया, आंसर आया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। और ये ओपन ब्रैकेट में ही रहने देना, क्लोज इंटरवल में मत रखना, ठीक है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल होते हैं। तो आंसर अपना ए आया सर, ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। 17 डन, 3 क्वेश्चंस और बचे, 18 19 20 डन है सर, डन डनाडन डन है सर। आगे चलते हैं, 17 के बाद 18 देखते हैं, 18 क्या है सर, फिर 19 20 21 खत्म करते जाएंगे सर अपन, ठीक है, डन। चल मूविंग ऑन, सो दैट अपन इसको जल्दी से फिनिश ऑफ कर सके। तो सर जी इसको इरेज करिए जल्दी से। तो सर जी बेटा जी जल्दी से इसको इरेज कर दिए हैं, और अब चलते हैं अपन 18 की तरफ। ये रहा 18, ठीक है सर, डन। पढ़ो भाई पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इफ ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एंड ए
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया गया है। ठीक है सर, डन। सुनते जाना मेरी बात। जी सर, बात नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको करने के लिए एक दिमाग में चीज रखनी पड़ेगी। एक है ए और एक है बी और एक है सी, 3 सेट है, ए बी और सी। ए बी और सी के साथ भैया रिलेट कर रहा है, ए बी के साथ और ए सी के साथ, काहे में, यूनियन में। और इंटरसेक्शन में भी ए बी के साथ रिलेट कर रहा है और ए सी के साथ रिलेट कर रहा है, काहे में, इंटरसेक्शन में। एक बात ध्यान रखना, इंस्टेंट आंसर मार्क कर दो, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं बताता हूं क्यों, सुनो। ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का भी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का या आई गेस एग्जाम्पल्स का है मेरे हिसाब से, आई गेस नहीं एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज ही है, देख लेना आप अपने हिसाब से। अगर 3 हमने सेट लिए ए बी सी और ए बी का यूनियन ए सी का यूनियन बराबर आ रहा है, तो यहां तुम्हें मतलब तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ए और सी के सारे एलिमेंट्स हमने साथ साथ में लिखे। चलो सुनना मेरी बात, सुनना। ए सेट हमने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। बी सेट हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ले लिया। अब सुनते हैं ना, ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए और बी के दोनों के एलिमेंट साथ में, पी क्यू आर एक्स वाई, पी क्यू आर एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। सुनते हैं ना जी सर। अब ए यूनियन बी अगर मुझे इक्वल कराना है, इक्वल कराना है किसके साथ, द क्वेश्चन इज किसके साथ, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब सुनो, मैंने अभी सेट सी तो लिखा नहीं है, कि सेट सी में क्या आ रहा है भैया, जो सी है, जो सेट सी है उसमें क्या क्या है, मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर मुझे ए यूनियन सी निकालना है और इक्वल ही आना चाहिए, गौर से सुनना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, तो इसका मतलब होता है ए और सी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, मैंने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए पी क्यू आर। अब सी के भी सारे एलिमेंट्स लिखना है, गौर से सुनना बच्चा, पी क्यू आर ये तो आ गया इधर भी, मतलब एक्स वाई जो बचा वो भी यहां आना चाहिए, तब जाके मैं इक्वल बोल पाऊंगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो मैं समझ गया कि अब जो सी देगा ना, वो सी से हमें एक्स और वाई मिलना तय है, एक्स और वाई मिलना तय, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला सी के अंदर एक्स और वाई होना जरूरी है। तो सी के अंदर एक्स और वाई हो लिए। क्या जरूरी है कि सिर्फ एक्स और वाई हो? मैं तो ये भी कह सकता हूं बेटा, गौर से सुनो, पी होगा। लो भैया, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि पी के साथ ये क्यू भी हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा अब भी तुम ए यूनियन सी निकालोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा अभी भी तुम्हें। देख लो, सी मैंने 2 तरह से लिख दिया। अब तुम कंफ्यूज कि सर आपने सी में अभी एक्स कॉमा वाई लिख दिया था, लेकिन अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, अब आपने सी को ऐसा लिख दिया। मैंने कंफ्यूज किया तुम्हें, सुनते तो जाओ। अगर मैं ए और सी का यूनियन लिखूं तो पी क्यू आर एक्स वाई पी क्यू ऑलरेडी लिखा है तो लिखूंगा नहीं, तो यही आएगा, इससे मैच कर जाएगा। तो ये पहली वाली लाइन अपन ने मैच करा दी, चाहे सी ये हो या फिर ये हो सी और ए का यूनियन यही आएगा, सी और ए का यूनियन यही आएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां जरूरी नहीं है सर कि बी एंड सी इक्वल हो, यहां जरूरी नहीं है। जो मैंने आंसर में मार्क किया ना, ए और बी इक्वल हो, ए और बी नहीं यार, बी और सी इक्वल होगा। ए और बी क्यों कर दिया, बी और सी इक्वल होगा। यहां जरूरी नहीं है कि बी एंड सी इक्वल हो, है ना। मैंने बी और सी को अलग अलग ले लिया, देखो ये सी, अगर मैं सी इधर ले लूं, ये ना लूं, चलो तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, मान के चलो मैं ये नहीं ले रहा हूं, है ना। मैंने क्या करा, मैंने सी को ये ले लिया, तो सर ए यूनियन बी हमने जब किया तो आया पी क्यू आर एक्स वाई, ए यूनियन सी जब हमने किया तो आया पी क्यू आर एक्स वाई, मैच तो कर गया। और बी और सी इक्वल भी नहीं है। चलो भाई, मान ली तुम्हारी बात, डन। अब सुनते जाना मेरी बात, फिर से देखो, ए अपना पी क्यू
है ना, डन सर। बी अपना एक्स वाई ले लेते हैं बिल्कुल वैसे। अब देखते हैं यहां से सी क्या बनता है। ठीक है, हमें यहां पर मेन फोकस करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये दूसरा वाला कर रहा हूं अब मैं ये। ठीक है, डन सर। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होना चाहिए। डन सर। अच्छा सुनो, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ नहीं है, तो ये क्या आया? ये आया फाई, बोले तो एम्प्टी सेट। ठीक है सर, ओके। इक्वल, अब इसको भी फाई आना पड़ेगा यार, ये भी फाई आएगा तभी तो इक्वल होंगे। ठीक है सर, समझ गए। इसको फाई लाने के लिए हमें ध्यान देना है कि ए और सी में कोई भी कॉमन चीज ना आने पाए। मतलब अगर मैंने सी ये ले लिया एक्स वाई पी क्यू, अगर मैंने सी ये ले लिया एक्स वाई पी क्यू, तो हम समझ गए कि यार यहां पर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन कॉमन आ जाएगा पी क्यू और पी क्यू, तो यहां ये ना आके क्या आ जाएगा? पी कॉमा क्यू। और हम समझ जाएंगे यार ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, फिर तो हमारा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन हमारा का सॉल्यूशन गड़बड़ हो गया। तो हम समझ गए कि कुछ ना कुछ खुराफात, कुछ ना कुछ खेल यहां है। मतलब हमें यहां पर अगर ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ए और सी का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आना चाहिए। दैट मींस हमें यहां जो पी क्यू और पी क्यू कॉमन है दोस्त, उन दोनों को हटाना पड़ेगा, और अब कॉमन कुछ नहीं आएगा अगर सी ऐसा हो गया। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है सर, ये आएगा। अब ये मैनेज हो गया, लेकिन यहां पर सी अलग आया और यहां पर अलग सी आया। सी तो सेम होने चाहिए दोनों कंडीशन में। तो बेटा यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं यार एक काम करो ना, पी क्यू को हटा के चेक करो, क्या इसको हटाने से, पी क्यू को हटाने से क्या ये ए और सी का जो यूनियन है वो यही आ रहा है? तो तुम कहोगे हाँ सर यही तो आ रहा है, देख लो पी क्यू आर एक्स वाई, पी क्यू आर एक्स वाई। तो एक चीज पता चली कि यहां पर भी सी एक्स वाई होगा, वहां पर भी सी एक्स वाई, यहां भी बी एक्स वाई, यहां भी बी एक्स वाई। इसका मतलब समझ गए कि अगर हमें एक सेट दिया गया है ए, एक सेट दिया गया है बी, एक सेट दिया गया है सी, ए के साथ बी का यूनियन और ए के साथ सी का यूनियन ये बराबर आ रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन ये भी इक्वल आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज कमिंग इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो समझ जाएंगे कि ये जो दो सेट है ना, ये इक्वल होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? बी इक्वल सी। देखो बी एक्स वाई सी एक्स वाई, बी एक्स वाई सी एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझ लो, अपने माइंड में अच्छे से डाल लो बेटा, सो दैट अपन आगे चलें। ठीक है, डन सर। Should we move on? बिल्कुल सर, we should move on to our next question number 19, that is 19। चलिए सर 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। How many rational and irrational numbers are possible between 0 and 1? देखो क्या होता है ना कि जब भी हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ध्यान देना बेटा, एक और चीज, स्पेशल चीज बता रहा हूं तुम्हें, बहुत गौर से सुनो। जब भी कोई रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का नाम साथ में ले कि एक काम करो इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स ले आओ, मतलब मैंने कहा जो रैशनल नंबर्स हैं उनको भी ले आओ, जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको भी ले आओ। गौर से सुनना, अब तुम्हें मैं शुरू में पढ़ा चुका हूं कि रैशनल नंबर के अंदर जो फॉलो करते हैं वो रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन आता है? सर नेचुरल नंबर्स के अंदर नेचुरल भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। We have natural numbers also in rational numbers. We have whole numbers also which are rational numbers. जी whole number भी rational होते हैं, ठीक है। Then we have बेटा integers which are rational numbers. Done sir. Then we have अपना नहीं rational, फिर तो rational हो ही गया, ठीक है। तो ये होते हैं, मतलब अगर कोई आपसे कह रहा है rational numbers तो समझ जाना ऑटोमेटिकली कि natural, whole, integers ये तीनों की बात हो ही रही है ऑटोमेटिकली। अब अगर कोई आपसे कहे रैशनल और इरेशनल ढूंढो 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 और 1, 5 एंड 8 जो भी दो नंबर्स दिए हैं उनके बीच में बताओ कितने होंगे? तो ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, द नंबर्स विच आर रैशनल एंड इरेशनल दोनों साथ में मिलके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर्स कहलाते हैं।
मतलब अगर इन्होंने कहा हाउ मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1, तो समझ जाओ दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग यू हाउ मेनी रियल नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 0। और दो नंबर्स के बीच में अगर कोई रियल नंबर्स पूछता है तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? सी, इनफाइनाइट। भाई इन दोनों के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, बहुत सारे इरेशनल है, बहुत सारे रैशनल्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर सिर्फ और सिर्फ कोई रैशनल पूछता कि इन दोनों के बीच में बताओ कितने रैशनल नंबर्स हैं, तब भी आंसर होता इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में सिर्फ इरेशनल बताओ कितने इरेशनल्स होते हैं, तब भी आंसर होता इनफाइनाइट। समझ गए? यस सर। तो अपना 19th भी खत्म हो गया है। इरेजिंग इट। दिस इज 20th क्वेश्चन। 20 इन द गिवन वेन डायग्राम, अच्छे से देख लो, आपको ये वेन डायग्राम बना के दिया हुआ है। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। हाँ सर क्लियर दिख रहा है, मजेदार, बहुत बढ़िया, शानदार। इन द गिवन वेन डायग्राम इफ ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी है, इफ नहीं है, फाइंड ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? इसका मतलब हुआ कि हमको यहां पर ए यूनियन बी निकालना है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। ये जो वेन डायग्राम दिया ना, इसमें यूनिवर्सल की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहां इनकम्प्लीट है ये वेन डायग्राम। पहले तो आप ये पकड़ो कि भैया यहां रेक्टेंगल नहीं है ना, रेक्टेंगल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर रेक्टेंगल नहीं दिया तो ये वेन डायग्राम इनकम्प्लीट है। ठीक है, पर क्वेश्चन ऐसा ही था तो अपन ऐसे ही लिखेंगे। अब जब ए यूनियन बी की बात आती है ना, ए यूनियन बी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, गौर से सुनिए, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी, है ना, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और बी। कुछ समझे? नहीं समझे? इस और का मतलब होता या तो ए में हो या बी में हो, चल जाएगा। मतलब ए में हो तो भी चल जाएगा, बी में हो तो भी चल जाएगा। अगर मैं यहां लिख देता ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, तब इंटरसेक्शन की बात हो जाती कि वो एलिमेंट्स लाओ, ऑल दोज एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हो। तो भैया ए और बी, ए सर्किल ये है, बी सर्किल ये है, तो दोनों में तो ये वाला पार्ट है बस। तो इंटरसेक्शन की बात होती, वहां सी आंसर होता, वहां पर सी आंसर होता। बट एज ऑफ नाउ दे आर आस्किंग यूनियन, तो यूनियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा ए सेट लेना पड़ेगा, मतलब ए कॉमा सी, पूरा बी सेट लेना पड़ेगा, बी कॉमा सी। तो अपन क्या करेंगे सर, यहां पर ए लिख देंगे, जो सेट ए है पूरा पहला वाला सर्कल, उसमें ए और सी दोनों है, तो ए कॉमा सी, है ना। ऐसी सेट बी लिख देंगे सर, सेट बी में कौन कौन है? सी एंड बी, सी एंड बी, सी कॉमा बी। ठीक है सर, डन। बस ए यूनियन बी क्या आएगा सर? इनके सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, ए बी सी। लीजिए आंसर आ गया विदाउट रिपीटेशन, कि अगर मुझे ए और बी के एलिमेंट सारे लिखना है तो ए बी सी। अगर वेन डायग्राम की बात करें, यहां प्लस प्लस करके दिखाया गया है, तो अपन क्या बोलेंगे सर? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जो बनाएंगे सेट, उसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे। तो आंसर क्या आया? डी। मतलब तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। लेट अस एंड दिस अमेजिंग सेशन। आई होप आपको पूरे के पूरे एमसीक्यूज मस्त और तंदुरुस्त लगे होंगे, अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट में समझाने में सक्षम हुआ हूं। आई होप कि आपको समझ में सारी चीजें आई होंगी। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई में अव्वल आओ बेटा। ठीक है, इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई बोर्ड के हर एक बच्चे को पूरी उसकी पढ़ाई कराई जाती है इंग्लिश मीडियम के हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की, हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक टॉपिक की, हर एक सब टॉपिक की। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पढ़ाए जाते हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं सब कराई जाती हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाके बिल्कुल उसी प्रकार, उसी सीक्वेंस में, उसी आप कह सकते हो क्रोनोलॉजी में पढ़ाई कर सकते हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस सिस्टम में, जिस कंसिस्टेंसी से हमारे इंग्लिश मीडियम पर वीडियोस आते हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम,
उस पर हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में किसी में भी क्लास में हो, बस यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड से किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाके कर सकते हो। अगर आपको नोट्स, ये स्पेशली 6 क्लास से 12 क्लास इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। आप हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हो अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है। इफ यू नीड नोट्स, तो बेस्ट से बेस्ट नोट्स की बात अगर हम करें तो आप वेबसाइट पे जाओ www.magnetbrains.com और जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे यू जस्ट क्लिक ऑन ग्रैब ई नोट, बस इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको मात्र एक काम करना है, दैट इज सेलेक्ट योर क्लास फ्रॉम 6 to 12। क्लास 6 से क्लास 12वीं तक में जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं क्लास 6 से क्लास 12, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, उसके बाद बेटा अपना सब्जेक्ट चुन लेना, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, देन डाउनलोड इट, बस डाउनलोड करना है एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा स्कोर करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।